मीटिंग चालू उसके बाद फिर आपको कितनी बजे पहुँचेगी? कितनी बजे पहुँचेगी? ये पहुँचेगी सुबह 7 बजे। Someone has joined in the name of Mr. Aryan. Can you identify yourself, Mr. Aryan? Mr. Aryan? Let me see क्या बोल रहे थे? मंगलवार है ना? मुजफ्फरनगर की है ये लड़की भी मुजफ्फरनगर की है। शुरू हो चुकी है। नमस्कार महेश जी, नमस्कार दिनेश जी। अशोक जी नमस्कार। हाँ जी, हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा सर। नमस्कार जी दिनेश जी। हरे कृष्णा जी, हरे कृष्णा। और क्या खबरें हैं जी महेश जी? बस बढ़िया बढ़िया। और क्या मस्ती हो रही है आपके बॉम्बे के? क्या हाल है? बॉम्बे का अभी गर्मी ठीक ठाक सी है, हम्म। बारिश का इंतजार 15 दिन से। वैसे बॉम्बे में तो उमस बहुत हो जाती है फिर ऐसे मौसम में। हाँ, ये 20-25 दिन घुस के निकलते हैं सर। इस समय उमस चल रही है, हाँ। बारिश से पहले उमस चालू है। और परिवार में सब ठीक है? हाँ सब बढ़िया। चलो बढ़िया है जी, बढ़िया ही रहने चाहिए सारे। और कोई विशेष बात है तो बताओ। दिल्ली आने का कुछ काम था तो एक सज्जन बोले अभी हाँ। बाहर मत निकलो, बहुत गर्मी है। हाँ, दिल्ली के नाम से डर लगता है। नहीं डरने वाली तो कोई बात नहीं है। देखो दिल्ली में गर्मी है लेकिन वो हाल नहीं है जो आपका चिपचिपापन रहता है ना बॉम्बे में। हाँ वो नहीं होगा। हाँ, यहाँ तो आप पसीने आएंगे तो लू अपने आप सुखा देगी आप। हाँ। अब मेरे पास जयपुर से आया था 2 दिन पहले तो हाँ जी, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हो गया था। अमृत जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा भाई साहब। क्या हाल है अमृत जी? ठीक है जी भाई साहब, आप सुनाओ। जी नमस्कार। नमस्कार सर। हाँ नमस्कार जी, नमस्कार। सर जी नमस्कार अमृत हाँ। जी। नमस्कार जी। नरेश जी आए हुए हैं। प्रधान जी, हरे कृष्णा। हरे नमस्कार जी, कृष्णा हरे जी, हरे कृष्णा कृष्णा। आपको प्रभु। भी, आपको भी। ब्रजेश जी आपको नमस्कार। हाँ नमस्कार जी, नमस्कार सुरेंद्र जी। और ठीक हो? हाँ जी ठीक है, बढ़िया। और बताएं सब। बढ़िया जी। ऑफिस में घर पहुंच गए? हाँ जी, हाँ देखो जी ठीक। और नरेश जी क्या खबर है? बस ठीक है जी, आप बताएं। बस बढ़िया बढ़िया। और कोई विशेष बात? बढ़िया। हम्म। ऑफिस और घर पे? नहीं अभी तो ऑफिस में, अभी से कहाँ घर पहुंचेंगे। हाँ अभी कहाँ टाइम है, ठीक बात है। पर वैसे भी इतनी जल्दी जाएंगे तो घर वाले थैला पकड़ा देंगे जी 1 किलो टमाटर ला दो। हाँ, मैं सब्जी तो लाते ही हूँ, आप मुझे पता है। हाँ। हैं? हैं? मैं कहा सब्जी तो आप लाते ही हो। नहीं नहीं, सब्जी मैं नहीं लाता, वो छोटे भाई के जिम्मे है। दरियागंज से आती है हमारी सब्जी मंडी से। हाँ, मैं तो क्या होता है सुबह सुबह घूम कर आता हूँ तो कोई नया फ्रूट दिख जाता है तो अच्छा। बच्चों के लिए फ्रूट जरूर ले लेता हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जैसे कोई नया फ्रूट आ जाता है ना। बहुत बढ़िया, बहुत हाँ। बढ़िया। और आप बताओ, ट्रैवल कर रहे हो क्या? हैं? गाड़ी में हो? क्या कर रहे हैं जी? क्या ना, गाड़ी में हो क्या? हाँ गाड़ी में, गाड़ी में। अच्छा, तो कहाँ से आ रही है सवारी? गाड़ी में था, फिर वो 15 मिनट बाद मीटिंग है कोई, मैं कहा अभी कर लो बात। मैं कहा फिर नहीं था। ठीक, बढ़िया है जी। और दिल्ली की क्या चर्चा हो रही है? अभी नहीं करी क्या शुरू? प्रधान जी नहीं आएगा आपके? प्रधान जी आने चाहिए, पता नहीं कहाँ रह गए। अभी तो मेरी 5 मिनट पहले बात हुई थी, अच्छा। उनका खुद का फोन, बोले जुड़ो जी, मैं जुड़ो। हो सकता है कोई और जुड़ा हो। हमारे प्रधान जी को भी तो बड़े नमस्कार साहब, दिनेश जी नमस्कार। हाँ, हरे कृष्णा प्रधान जी, हरे कृष्णा। नमस्कार साहब, सबको नमस्कार नमस्कार। नमस्कार साहब, प्रधान जी। नमस्ते दिनेश प्रधान जी जी। नमस्कार। अजय मैं जी, अभी कह रहा मनीष था जी। कि प्रधान जी नहीं आए, लेट हो गया आज, कहाँ रह गए? नहीं कहाँ लेट रह गया, मैं तो ऑफिस में कुछ बना रहा था, आगे मैं की श्रृंगार, कार्य बातचीत की जाए उसके नोट्स बना रहा था, बैठे बैठे सुन रहा था सबकी मैं। मैं कहा श्रृंगार कर रहे होंगे अभी। नहीं नहीं, प्रधान का काम सुनना है सब, मैं सुन रहा था। नहीं नहीं, प्रधान का काम सिर्फ दिनेश जी फ्रूट्स आने की बातें कर रहे थे, सब सुन रहा था मैं कह रहा था प्रधान जी को जान को ही बड़े राड़े हैं ना जी। नहीं, मैंने ये सोच रहा था दिनेश जी फ्रूट्स आने की बातें करते हैं, हम्म। गुड़गांव आते हैं, ये नहीं कि 2-4 टोकरी फ्रूट्स यहाँ छोड़ जाएं।
हैं? भाई प्रधान जी पूछ रहे थे नरेश जी कि घर चले गए क्या अभी? मतलब अभी कहाँ घर जाएंगे तो घर वाली थैला पकड़ा देंगे, 1 किलो भिंडी ला दो। हीरामणि जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। कैसे हैं साहब? पंजाब में क्या हालचाल? ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। पंजाब इज द लाइमलाइट नाउअडेज हैं? हाँ जी, पंजाब पुलिस एंड ऑल, क्या क्या चल रहा है? पंजाब जी और हमारा एरिया तो है ऐसा कि हाँ। वहाँ पे तो हर कोई प्रधान है। सही बात है, वहाँ हर कोई प्रधान है। सारिया जितनी संस्थाएं हैं सब वहीं से शुरू होती है। ठीक बात है। गोपाल जी साहब नमस्कार। कल फिर करो। नमस्कार साहब। आवाज जा रही है? गोपाल जी नमस्कार। जा रहे हो क्या अभी? मेरा वाला है ना, आज क्या था, लग के 2 घंटे फालतू लग के निपटवा देते, जितना काम नहीं। ये भी थक जाता है क्योंकि इसमें पूरा गड़ा के काम करना होता है, एक इधर से उधर होती है ना चीजें। विक्लेश जी नमस्कार। ठीक है सर, ओके, हाँ यही। नमस्कार। नमस्कार सुभाष जी साहब नमस्कार। नमस्कार भाई साहब, नमस्कार। बड़ी अच्छी यात्रा रही बेंगलुरु में आपके साथ में। भुवनेश्वर कितने दिन रुके? नहीं, बोली सेम डे आ गया था, शाम को आ गया था वापस। शाम को आ गए थे क्या? महेंद्र जी से मुलाकात हुई? हाँ, थोड़ी देर मुलाकात हो पाई। हाँ। Two people are waiting, आ रहा है सब। दिनेश जी राम राम। हरे कृष्णा जी, शिवाजी जी, हरे कृष्णा। राधे कृष्णा। और क्या हाल है शिवाजी जी? हाल बिल्कुल बढ़िया है। तो बढ़िया रहने चाहिए जी। चलिए सर, मीटिंग स्टार्ट करते हैं। 6:05 हो रहे हैं। सभी को नमस्कार भाई साहब। सबको नमस्कार जी। नमस्कार। गायत्री मंत्र से मीटिंग स्टार्ट करेंगे। सभी बंधुओं को नमस्कार। सभी बंधुओं को नमस्कार। आदरणीय अध्यक्ष जी को और सभी बंधुओं को आदरणीय नमस्कार। मैडम सॉरी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, थैंक यू। से बात एक दिन उठाने हैं जिनसे आपका ट्रांसपोर्ट कंपनी सेटिंग रहने वाले वो, तो उनका मैं कह देता हूँ जो किस काम किससे है। मतलब मुझे इतना मालूम है कि उनका आपसे बात कर लेंगे, नंबर होगा बाद में उनके साथ तेज आदमी है, तो उसे कहना कि खाली गिरा तो आप जो हमारे हिंट हमें मिल जाए, फिर हम अपना बोलेंगे हिसाब से ना आप करें होकर से काम है ना। टेक्निकली जो हम बोल के सभी सामूहिक रूप से गा के ज्वाइन कर ले। गायत्री मंत्र का बोलते हैं। ओम भूर्भुवः भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। सभी बंधुओं को नमस्कार, राम राम। राम राम जी, राम राम। राम राम। आज की मैनेजमेंट कमेटी में आप सबका स्वागत है। अध्यक्ष जी को सभी को नमस्कार। नमस्कार साहब। भुवनेश्वर से महेंद्र गुप्ता जी जुड़ गए हैं। हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट सुभाष गुप्ता जी भी जुड़ गए हैं। पंजाब से सिंगला जी भी, जयपुर से हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट रुद्रदास जी अग्रवाल चाचा जी भी जुड़ गए। सबका स्वागत है मीटिंग में।
बंधुओं, लास्ट मैनेजमेंट कमेटी अपनी 22 जनवरी 2022 को जूम के द्वारा हुई थी और उसमें 2 पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट थे। एओपी पे चर्चा और एओपी इम्प्लीमेंट करना। और मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि अभी एओपी का अपना सारी फॉर्मेलिटीज, जिनके बैंक अकाउंट भी खुल गए हैं, आंध्र प्रदेश, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक। प्रधान जी सबको म्यूट कर दो, कुछ डिस्टरबेंस आ रही है। अच्छा ठीक। हाँ, जो प्रदेशों ने जिनके बैंक अकाउंट भी खुल गए हैं, आंध्र प्रदेश, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक और महाराष्ट्र, मुंबई का और उत्तराखंड। बाकी जिन्होंने फॉर्मेलिटीज पूरी कर ली है और उनके पैन नंबर इश्यू हो चुके हैं, थोड़ी फॉर्मेलिटीज बाकी हैं, तो केवल अभी बिहार में कोई गतिविधि नहीं हुई, वहां पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। बिहार में, हिमाचल में अध्यक्ष जी वहां पर वो बताएंगे। मध्य प्रदेश में कोई अभी तक प्रोग्रेस ज्यादा नहीं हुई है, उड़ीसा में नहीं हुई है और तेलंगाना, उत्तर प्रदेश में। ये 5 प्रदेश में छोड़ के बाकी सब में पैन नंबर तक की स्थिति आ गई है। सबने बैंक ओपनिंग के पैन नंबर अपने एप्लीकेशन लगा दिए सब। तो इन प्रदेश, इन सब प्रदेश अध्यक्षों से निवेदन है अपने अपने स्टेट्स में एक्शन लेकर के और यूपी का फॉर्मेलिटीज को खुलेगा यहाँ से। तो अरे रुक जा, अभी आ रहा हूँ मैं, आ रहा हूँ। सुरेंद्र जी भाई साहब ने टोरंटो जो कनाडा में अभी हैं, आपने ज्वाइन किया, आपका स्वागत है, बहुत बहुत वेलकम। सुरेंद्र जी भाई साहब आप अनम्यूट कर लें भाई साहब आपका। सुरेंद्र जी भाई साहब अनम्यूट कर लें। हाँ नमस्कार जी, नमस्कार, क्या हाल है? बस सवेरे क्या, मैं सोचता हूँ टाइमिंग ठीक रहा, 9 बजे, 8:30 9 बज रहे होंगे मॉर्निंग के। हाँ जी, हाँ जी, 8:30 बज रहे हैं। 8:30 बज रहे हैं, ठीक भाई साहब, स्वागत है आपका। हाँ जी, हाँ जी, और क्या हाल है? बस अच्छा है भाई साहब, मीटिंग स्टार्ट ही हुई है। देखिए नियाग्रा देख लो। ओहो, नियाग्रा फॉल पे बैठे हैं क्या आप? नहीं, नियाग्रा फॉल पे नहीं, नियाग्रा में है। नियाग्रा में है क्या? अच्छा, टाउन में है क्या? नियाग्रा टाउन में ही? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सुरेंद्र जी भाई साहब ने वहां पर नियाग्रा में एक, भाई साहब क्या लिया, थोड़ा ब्रीफ बताएंगे आपने वहां पे? पोलो का क्या लिया है? पोलोग्राफ नहीं, गोल्फ कोर्स लिया, सॉरी, गोल्फ कोर्स लिया, उसी को डेवलप करने वहां गए हैं आगे फर्दर। यहाँ पे एक मिनी इंडिया टाइप क्रिएट कर रहे हैं जी पूरा। इसका प्राइवेट है क्या भाई साहब? ये प्राइवेट है या कोई आ सकता है और भी कोई? अरे सर नमस्कार। हाँ सर ये IVF लिमिटेड का है सर। अच्छा फिर ठीक है। मेरी अभी भाई साहब, मेरी अभी मारवाड़ी समाज की इसी मीटिंग चल रही है। हाँ हाँ प्लीज चलो कैरी ऑन। अच्छा, मेरे जो हमारे अभी हमारे रिसेंटली हमारे जो बने हैं चीफ मिसेस गुंजन गुप्ता हमारी चीफ पैटर्न बनी है, महिला अध्यक्ष दिल्ली की, उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाते उनको बनाया है। श्री सुभाष अग्रवाल पैटर्न मेंबर बने हैं, श्री संदीप गोयल पैटर्न मेंबर बने हैं और श्री SP मित्तल हमारे अभी पैटर्न मेंबर बने हैं दिल्ली से। नरेश जी गोयल, नरेश जी भाई साहब आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी टीम ने स्टार्ट होते एक्टिवली काम करना शुरू कर दिया दिल्ली में, बहुत धन्यवाद आपका। ये चारों मेंबर दिल्ली से बने अभी, पैटर्न और चीफ पैटर्न मेंबर। एक सबसे इंपॉर्टेंट आज जो एजेंडा का था, फिक्सिंग ऑफ अ डेट फॉर एग्जीक्यूटिव बॉडी मीटिंग। तो मैं सुझाव लेना चाहूंगा, हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट सुभाष जी गुप्ता भी है साथ में। आवाज कम हो गई भाई साहब आपकी। हेलो, कम हो गई एकदम आपकी, पता नहीं क्या। अभी ठीक है आवाज? सर आवाज सही आ रही है, आवाज बिल्कुल सही है। गुड इवनिंग। हाँ आवाज आ रही है जी। हाँ जी, हाँ ठीक है हाँ जी। तो अभी इसकी एग्जीक्यूटिव बॉडी मीटिंग के लिए जो सबका सुझाव लेना चाहता था,
I'm not getting your voice. Is it my fault or your? It's fault from your end. Other people are able to hear me, please. आ रही है आवाज भाई साहब? हाँ। जी हम लोगों को बहुत अच्छी आ रही है। आवाज ठीक आ रही है। तो एग्जीक्यूटिव बॉडी मीटिंग हम जून में करें कि जुलाई में करें? मैं सुझाव लेना चाहूंगा आपसे। दिनेश गुप्ता जी हमारे सबसे पहले ट्रेजरर हैं। वैसे आपका क्या सुझाव है अपनी एग्जीक्यूटिव बॉडी मीटिंग करने के लिए? नेशनल एग्जीक्यूटिव बॉडी मीटिंग फिजिकल करना चाहते हैं तो क्या सुझाव है आपका? मेरे ख्याल से तो जुलाई में कर लेंगे या जून में, जो सबको सूट करता हो, जिसमें आने के लिए लोग बाग तैयार हों। नहीं, जून में मेरी लोगों से चर्चा जो हो रही थी उसमें एक समस्या सर बता रहे थे, बहुत सावे बहुत हैं, शादियां बहुत हैं। हाँ तो जुलाई में कर लेते हैं। बस जुलाई में बारिशों का देख लो, कोई लफड़ा ना हो कब तक है साई कब तक है जी? 10 जुलाई तक हैं। 10 जुलाई तक। अच्छा। तो ये सब अभी क्या है कि उसके बाद फिर 4-5 महीने सावे नहीं है। तो सबकी इच्छा यही हो रही थी कि भाई इसको जो है आप अपने राज्य में 10 जुलाई के बाद कर लो, क्या दिक्कत है? सुभाष जी गुप्ता भी साथ में। भाई साहब आपका क्या, हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट है, क्या सुझाव है? श्री सुभाष जी गुप्ता। आवाज नहीं आ रही है। हमारे सुभाष अग्रवाल जी आपका क्या सुझाव है? सामान में चावल बहुत ही टेस्टी है। आप किससे पूछ रहे हो भाई साहब? सुभाष गुप्ता जी से ना? आप सुभाष गुप्ता जी कनेक्ट नहीं होने का, दूसरे सुभाष जी से पूछ लें, ये काम है ना, आप बोल सकते हैं। नहीं, जरूर करना चाहिए जुलाई में। और बारिश से क्या करना, अपने को इंडोर में मिलना है। हाँ मैं तो देखिए बारिश में घूम रहा हूँ, वॉकिंग कर रहा हूँ। हाँ, बेंगलोर में तो हल्की बूंदाबांदी हो रही है। हाँ। आप तो पेड़ के नीचे खड़े हैं। हाँ नहीं, चल रहा हूँ सर। हेलो, धीरे धीरे चलता हूँ, बात अलग है देखिए। और ऊपर से बूंदाबांदी भी हो रही है। तो फिर जुलाई में हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट ध्रुवदास अग्रवाल चाचा जी भी साथ में, आपका क्या सुझाव है? अनम्यूट करें आप, अनम्यूट करिए, आपको अनम्यूट करें। हाँ जी। सुभाष जी गुप्ता आप, हेलो हेलो हेलो। हाँ जी, आवाज आ रही है, आप क्या बोलें? मेरे ख्याल से जुलाई ठीक रहेगा। जुलाई में करना ठीक रहेगा। जुलाई में सावे भी खत्म हो जाएंगे और शादी ब्याह भी खत्म हो जाएगी, और जुलाई में करेंगे तो ठीक रहेगा। बाकी लोगों का मत अगर जुलाई का है तो काइंडली हाथ उठा दे, एक एक से पूछने में टाइम बहुत खराब होगा, तो हम जुलाई ले लें फिर इसको डेट को। ठीक है साहब, फिर जुलाई में हम इसको डेट फिक्स करते हैं। और वेन्यू सबके मन में ये आ रहा था कि वृंदावन में विद फैमिली बुलाया जाए, परिवार के साथ में सबको वृंदावन में रखा जाए। वो विचार हो रहा था सबका, तो उसके लिए सहमति। बड़ा उत्तम विचार है प्रधान जी आपका। इस बहाने सबके पाप भी धुलवा दोगे आप। बाकी मेरे जी के दर्शन हो जाएंगे सबके। ठीक है साहब, मैं फिर वृंदावन को लेकर के फ्रीज करते हैं हम, और जुलाई के अंदर डेट तय करके आगे बढ़ते हैं उसको। अभी बंधुओं, मैं 2-3 स्टेट्स में जाकर के विजिट करके आया था, और अभी रिसेंटली लास्ट विजिट बेंगलोर में हुई थी। बेंगलोर के अध्यक्ष विपिन अग्रवाल जी हमारे साथ में हैं। मैं सोचता हूँ विजिट के बारे में ब्रीफ में एक बार संक्षेप में सदन को बताएंगे तो अच्छा रहेगा। विपिन जी आप बोले प्लीज। मेरे को तो लगता है विजिट पे आपको बोलना चाहिए, आपका अनुभव क्या रहा? नहीं, मेरा तो मैं तो बोलूंगा, पर आप लोग का क्या रहा विजिट से, क्या रिजल्ट रहा, क्या मोटिवेशन रहा, आप तो आप बताएंगे ना। मैं तो बोल के आ गया वहां पर। नहीं, मैं तो हम लोग तो आपके उसमें मतलब आशीर्वाद के नीचे काम कर रहे हैं, तो आप बताइए क्या रहा, कैसा लगा, क्या है। मैं तो मेरे स्टेट के बारे में कैसे बोल सकता हूँ। ऐसा था कि 5 तारीख को बेंगलुरु की विजिट रखी थी, और विपिन जी और टीम ने पूरा
वहाँ होटल में इनके मेन था, इनके जो कोर कमेटी के लोगों के साथ मीटिंग रख करके और चिंतन और मंथन करना था कि आगे संगठन को, कार्रवाई को बैंक कर्नाटक में कैसे बढ़ाई जाए। और वहाँ हमारे फाउंडर मेंबर विजय अग्रवाल जी भी आए थे और हमारे साथ में वहाँ पे आर्य समाज के अध्यक्ष श्री रविशंकर जी ने भी मीटिंग में आए थे। उस मीटिंग में पूरी टीम के साथ बहुत अच्छी चर्चा रही, डिटेल में काफी डिस्कशंस हुए। बैंगलोर चैप्टर जो बहुत अच्छा काम कर रहा है वहां पर। हेलो, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। हेलो, जय श्री कृष्ण जी, प्रधान जी। हाँ, जय श्री कृष्ण जी। हाँ जी, मैं डॉक्टर सुदर्शन अग्रवाल बोल रहा हूँ पठानकोट से। अच्छा, आपका स्वागत है जी। आप आई वांट टू से यू होल्ड ऑन, विल कॉल यू प्लीज, विल कॉल यू, डॉक्टर अग्रवाल विल कॉल यू। बेंगलोर की टीम काफी अच्छा काम कर रही है वहां पर और काफी सुदृढ़ तरीके से, और डिस्ट्रिक्ट लेवल में इन्होंने काम करने का काम शुरू कर रहे हैं वहां पर सबसे एक इम्पोर्टेंट बात हुई जो इनके साथ में, वो था कि IVF का एक ऐप हम डेवलप करें इनकी टीम के साथ मिलकर के, बिजनेस, व्यापार, नेटवर्किंग को लेकर के। और दूसरा था कि बेंगलोर की टीम हमको एक डिजिटल मार्केटिंग का एक प्लेटफॉर्म बनवाएंगे हम इनके साथ में बैठ करके, और वहां पे हम काम करेंगे। अलग अलग एरियाज में टीम काम कर रही है इनकी, उसकी पूरी रिपोर्ट आई थी, अच्छा काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी उपलब्धि ये रही हमारे इस विजिट में कि वहां पर आर्यवैश्य, कर्नाटक में आर्यवैश्य की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है। संगठन पूरा जिला लेवल, तहसील लेवल तक फैला हुआ है। उनके अध्यक्ष श्री रविशंकर जी हमारी मीटिंग में रहे और शाम को उनके ऑफिस में उनके जो मेन लोग बाग थे उनके साथ में 1 घंटा IVF और आर्यवैश्य समाज मिलकर के कैसे काम करे उस पर डिटेल चर्चा हुई, और आगे विपिन जी उनके साथ बात करके वो करेंगे। एक मिसेस अनुराधा गोयल हैं जो वहां पर काफी अच्छी राइटर है, बुक भी लिख रही हैं और हिस्ट्री पे है। उनसे एक रिक्वेस्ट किया था कि वैश्य घटक के जो अलग अलग हमारे वैश्य घटक हैं, उनके जो महापुरुष हैं, उनको वो चार्जेबल बेस पे एक टीम बना करके हमको कोई एक डॉक्यूमेंटेशन हम करें कि हमारे खंडेलवाल समाज, महेश्वरी समाज, जैन समाज, अग्रवाल समाज, अलग अलग जो हमारे घटक हैं उनके महापुरुषों के ऊपर जो रहे हैं उनके ऊपर एक छोटा सा हर घटक के 2 या 3 महापुरुषों का एक वो राइटअप बना करके हमको दे। वो उन्होंने एग्री करा है। आई थिंक सो इट विल टेक अनदर 6 months, वो हमको बना के इसको देंगे। ओवरऑल विजिट अच्छी रही, बहुत अच्छा रहा सबसे मिलकर के। टीम और सुभाष जी अग्रवाल वहां मौजूद थे, हमारे वाइस प्रेसिडेंट थे, और सबके साथ काफी अच्छी चर्चा रही। आप विपिन जी कुछ ऐड करना चाहेंगे, छूट गया हो तो? अब मैं बोलता हूँ। सबसे पहले तो मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक जी अग्रवाल का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने कर्नाटक विजिट किया, और कर्नाटक विजिट से सबसे बड़ा जो लाभ हुआ, मैं दूसरे स्टेट वालों को भी ये बताऊंगा कि नेशनल प्रेसिडेंट जब अपने स्टेट में आते हैं और अपनी टीम के साथ बातचीत करते हैं तो पूरी टीम का मनोबल बढ़ जाता है। और यहाँ पर हमने महसूस किया कि एक टीम के अंदर जागृति आई और इन्होंने सबके साथ चर्चा की, और अध्यक्ष जी ने सबके जवाब लोगों के मन में कुछ तरह के दुविधाएं थी उनको दूर किया, और सभी लोगों ने, जितनी भी टीम थी, महिलाएं टीम, यूथ टीम, या मान लो कि अलग अलग विंग के जो लीगल विंग और आपके जो मैट्रिमोनियल और जो सभी अलग अलग विंग के जो लोग काम कर रहे थे, उन्होंने अपने अपने कार्य क्षेत्र के बारे में बताया। और जो यहाँ की जो चैप्टर है अलग अलग, उन्होंने भी अपने कार्य क्षेत्र के बारे में बताया, और उनके कुछ क्वेश्चंस जो आए उनको भी इन्होंने अपडेट किया। तो अशोक जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से सारी चीजों को अपडेट किया, और साथ में जो आर्यवैश्य वालों के साथ जो मीटिंग हुई वो बहुत ही सराहनीय रही। उसके अंदर में इनको एक मतलब इनके साथ मीटिंग करके उनको एक ऐसा अपनत्व तो लगा कि भाई मतलब हम लोग कोई आगे चल के एक लंबा कार्यक्रम कर सकते हैं, जिसके अंदर में उन्होंने एक 2023 के
मतलब इंटरनेशनल ग्लोबल बिजनेस मीट करने का एक प्रस्ताव रखा इनके अशोक जी के सामने में। तो अध्यक्ष जी ने कहा कि इस पे चर्चा करके हम बात करेंगे। तो एक बड़े पैमाने पे वो करने का उनका प्लान है 1 हफ्ते का। तो वो मतलब इस तरह की काफी अच्छी अच्छी चर्चाएं हुई और उनके कई तरह के डिस्काउंट के और ये सारे प्रोविजनों पे चर्चा हुई। अपने टीम से भी काफी लोगों ने कई तरह के सुझाव दिए और शहर के कुछ और भी नामी ग्रामी लोग इनसे मिलने आए अध्यक्ष जी से। और हम लोगों को भी इससे उत्साह मिलता है कि भाई हमारे नेशनल प्रेसिडेंट जब हमारे बीच होते हैं तो सब लोग मिलने जुलने आते हैं, अपने विचारों को साझा करते हैं, तो एक नई ऊर्जा होती है अपने आप को। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूंगा कि हर स्टेट का आपका दौरा हो, जिससे कि हर स्टेट की जो टीम है वो चार्ज हो जाएगी। जरूर जी, धन्यवाद विपिन जी। और आपका, सुभाष जी भाई साहब का और पूरी टीम का मैं फिर से हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आपने बड़े अच्छे ढंग से मीटिंग ऑर्गेनाइज की और बड़ी अच्छी खातिरदारी की हमारी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद साहब। हम लोग आपके आभारी हैं कि आप हमारे कर्नाटक प्रदेश में बेंगलोर में पधारे। बहुत रेसिप्रोकल। बीच में हम भोपाल भी जाके आए थे, मैं, सुरेंद्र गुप्ता जी और राजीव मित्तल जी, और भोपाल जाकर के वहां पे भी लोगों के साथ, अपने वरिष्ठ लोगों के साथ में बैठ करके मध्य प्रदेश के लिए चर्चा की थी। और उसके बाद में वहां पर ये डिसाइड किया गया कि एक नया वर्किंग प्रेसिडेंट हम इंट्रोड्यूस करेंगे वहां पर। और कुकी जी को वहां पर, राजकुमार जी को हमने वहां पर एक वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया नया। वो शायद आज ज्वाइन नहीं कर पाए। मैसेज गया था क्या कुकी को? गोविंद जी आप कहेंगे उसके बाद कैसे क्या रहा आगे, आपकी कार्रवाई कैसी क्या रही भोपाल विजिट के बाद में? आवाज नहीं आ रही गोविंद जी को। 22 तारीख को भाई साहब, ये ऑल इंडिया वर्किंग प्रेसिडेंट की बात हो रही है या मध्य प्रदेश की? मध्य प्रदेश के वर्किंग प्रेसिडेंट बनाए। ठीक है भाई साहब। हाँ। और 22 तारीख या 29 तारीख को हमारे हरियाणा प्रदेश के लोगों के साथ बैठकर के मीटिंग तय की। टेंटेटिव 22 ही है और डेफर होगी तो 29 तारीख को पूरी टीम के साथ बैठ के सोनीपत में चर्चा होगी। वो डेट डिसाइड हो गई है। अजय जी आप इस बारे में बताएंगे, आपकी लेटेस्ट चर्चा हुई है तो? बस भाई साहब, जो आपसे बात होके हुआ था यही था कि टेंटेटिवली 22 या 29 में से एक डेट रखेंगे। हाँ, तो फ्रीज कर लें आप, फ्रीज करके, जिससे कि कभी मीटिंग सबकी अपने सबके साथ में हो जाए मीटिंग। ठीक है भाई। और कल बीते 5 तारीख को, 7 तारीख को हमारे नॉर्थ इंडिया के जो जनरल सेक्रेटरी हैं अमृत बंसल जी जम्मू गए थे, वहां की कोर कमेटी के साथ मीटिंग की। अमृत जी आप अपनी रिपोर्ट दे जम्मू विजिट का। जय सर मतलब आई वेंट टू जम्मू ऑन योर ऑर्डर्स डायरेक्शंस। वहाँ मीटिंग IVF जम्मू कश्मीर की होल्ड की गई सर। वहाँ टोटल 56 प्रोमिनेंट वैश्य कम्युनिटी के मेंबर्स ने पार्टिसिपेट किया सर। वहाँ के फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कविंदर गुप्ता जी थे उस मीटिंग में सर। मिस्टर KV अग्रवाल, फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी एंड प्रेजेंटली वर्किंग एज लोकपाल ऑफ हिमाचल प्रदेश, पार्टिसिपेट किया उन्होंने। संतर अग्रवाल जी सर, प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी रविंदर मित्तल जी and other prominent 55 members participated in the meeting. First of all, we have included the Vaishya community members other than Agarwals, like Jains, Mahajans and Khandelwals. 25 members I have already included in the group, sir. And we decided to open 2 free medical dispensaries, sir, there in the meeting, sir. बाकी स्टेट लेवल फंक्शन का सर 19 जून को हम डिसाइड किया डेट सर। 19 जून को स्टेट लेवल फंक्शन किया जा रहा है सर। आपको सर एज ए चीफ गेस्ट वहाँ इनवाइट किया गया है सर। बाकी अगर गवर्नर को इनवाइट हो जाए तो इट वुड बी बेटर सर। आपका तारीख तय कर रहे हैं आप? 19 जून सर। 19 जून को संडे। हाँ जी सर।
हाँ तो आप हाँ कंफर्म जी, कर दो, 19 जून का कंफर्म कर दें मीटिंग का। आप जम्मू टीम हाँ को जी बता सर, दो 19 का कंफर्म कर दें, और ठीक है सर, एक लेटर उनसे मंगवा ले वहां से रिक्वेस्टिंग, वहां के गवर्नर को मैं फॉलो अप कर लूंगा सिन्हा जी से। ठीक है सर। बाकी सर वो हमारे 20 मेंबर्स लाइफ जनरल मेंबरशिप 20 मेंबर्स की हो चुकी है सर, बाकी हम एक मोटिवेट कर रहे हैं उनको। ठीक, धन्यवाद। थैंक यू सर। अभी 30 अप्रैल को दिल्ली में हमने हमारे वैश्य समाज के MLCs और मंत्रियों का सम्मान समारोह रखा था। उसी दिन हमारे दिल्ली प्रदेश के जो नई कमेटी बनी उनका शपथ समारोह था, और अग्रसेन महाराज अग्रसेन हॉस्पिटल में जो नई टीम बनी है, हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट श्री सुभाष जी गुप्ता वहां प्रधान बने हैं, उनकी पूरी टीम का भी स्वागत किया गया था। बड़ा भव्य और अच्छा कार्यक्रम रहा, और श्री नंद गोपाल नंदी जो कैबिनेट मंत्री हैं, उनकी फ्लाइट में सोने के बावजूद भी गाड़ी से वो रात को 9 बजे पहुंचे अपने कार्यक्रम में। ये दर्शाता है कि सबका लगाव, रुझान, अपने समाज के प्रति समर्पण, और ये दिखाता है कि गाड़ी से 5-6 घंटे चल के मीटिंग में आना और सवेरे 6 बजे की फ्लाइट लेके वापस जाना, ये अपने प्रति अपनापन दर्शाता है। मैं नंदी जी के लिए प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। सुभाष जी गुप्ता, आप कुछ कहना चाहेंगे? आप अनम्यूट करें। श्री सुभाष जी गुप्ता अपने अग्रसेन हॉस्पिटल के प्रधान बने हैं, और बड़ा चैलेंजिंग जॉब है वहाँ यूनिवर्सिटी बनाने का, उनके जिम्मे हैं। वहाँ 600 करोड़ रुपए वो लगा करके वहाँ हॉस्पिटल बनेगा, अपना अग्रसेन हॉस्पिटल वहाँ बनेगा, पूरा समाज उसके लिए लगा हुआ है। उनकी आवाज नहीं आ रही है। भाई साहब मेरा बीच में ना चला जाता है, वाईफाई चला जाता है, तो मैं वैसे आप बीच में आउट हो गया था। कनाडा रह के वाईफाई जाएगा तो हिंदुस्तान की प्रॉब्लम है। मैं ऑन रोड हूँ ना जी, ऑन रोड हूँ एक्चुअली। एक बंधु अपन, मैं एजेंडा को आगे लेके पहले ले रहा हूँ। हेलो, मैं बोल सकता हूँ? हाँ अग्रवाल जी आप बोलिए। हाँ, दूसरा मैं ये कह रहा था, हेलो, हाँ बोलिए डॉक्टर अग्रवाल। हाँ जी, डॉक्टर अग्रवाल, आई एम फ्रॉम पठानकोट। जैसा आप सजेशन दे रहे हो अगस्त में वृंदावन इकट्ठे होने का, वृंदावन में आप कितने को लोग एक्सपेक्ट करते हो आएंगे? वृंदावन में हम करीब 500-600 लोग एक्सपेक्ट करते हैं। मैं ना वहां पर, हमारा आश्रम है, मैं कृष्ण कृपा परिवार का अध्यक्ष हूँ ऑल इंडिया का। कृष्ण कृपा परिवार, हाँ, हमारे साथ अग्रवाल बहुत जुड़े हुए हैं। हमारे गुरुदेव हैं गीता ऋषि स्वामी ज्ञानानंद महाराज फ्रॉम वृंदावन, और वृंदावन में हमारा सारा आश्रम बहुत एसी आश्रम है। लगभग 100 लोगों का अरेंजमेंट मैं करवा दूंगा, रहने का, खाने पीने का। ठीक है ना जी, मैं अग्रवाल जी बात कर लूंगा आपसे। धन्यवाद, वेरी नाइस, थैंक यू। ओके, थैंक यू। सुरेंद्र जी वैसे आप कुछ बोल रहे थे? सुरेंद्र जी लाइन कटी। बंधु, हमने पहले कुछ मीटिंग्स में चर्चा की थी कि ऑनलाइन मेंबरशिप अपने ऐप को डेवलप करा जाए, जिससे कि हमारे सारी मेंबरशिप्स ऑनलाइन कर लें, और वो जिम्मेदारी हमने हमारे महाराष्ट्र के अध्यक्ष महेश गुप्ता जी को दी थी। महेश गुप्ता जी ने उस ऐप का ट्रायल अभी हफ्ता 10 दिन पहले शुरू कर दिया था, और आज उसको सबको एक्सप्लेन करेंगे, और फॉर्मल लॉन्चिंग हम इसकी जल्दी कर देंगे। महेश जी, हाँ जी, एक बार आप अपने जो बनाया से बात कर लीजिए। इसको आप एक्सप्लेन कर दें सबको। जी जी, आदरणीय अध्यक्ष जी और हेलो, ये ऐप अपन पहले भी एक ऐप बनाया था अपन ने रिलीफ फंड का, जिसमें ऑनलाइन कनेक्शन किया था। मेरे ख्याल से आप सब लोग उससे विदित हैं। और अभी ये मेंबरशिप का ऐप बनाया है, तो उसका मैं डेमो चालू करता हूँ, थोड़ा उसको दिखाता हूँ कैसे है। उसमें आपके कोई भी सजेशन है वेलकम है।
दिनेश जी। यस सर, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, आवाज आ रही है? हाँ, बहुत बढ़िया आ रही है जी। अच्छा ऐसा है, लाइन जोड़ो मेरी भी अब। नमस्ते सुभाष जी। नमस्ते जी, नमस्ते जी, कैसे हो जी? लाइन जुड़ी जी? चलो अच्छा है। हेलो अध्यक्ष जी। महेश जी आप होल्ड कर ले एक मिनट, सुभाष जी बोल ले अपनी बात। हाँ जी, हाँ जी। अध्यक्ष जी। हाँ जी बोलिए साहब। बहुत बहुत नमस्ते मेरा। नमस्कार और जी। अध्यक्ष जी, आपने वहाँ होटल के अंदर बहुत बढ़िया खाना खवाया और हमारी टीम को बहुत अच्छा आशीर्वाद दिया आपने, उसके लिए पहले तो आपका बहुत 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 धन्यवाद। और दूसरा मैं ये कहूँगा कि अपन जो जून के अंदर वृंदावन में करने का सोच रहे हैं, इस टाइम बहुत शादियां हैं। हाँ जी। अगर इसको हम 15 जुलाई के आसपास ले जाएं तो आपकी क्या, सभी भाइयों की क्या इच्छा है, देख लीजिए। नहीं, मैंने इस पे चर्चा हुई थी और सबकी इच्छा ये रही कि जुलाई में कर ले तो अच्छा रहेगा, क्योंकि शादियां क्योंकि हैं। जून में बहुत शादियां हैं और गर्मी भी बहुत ज्यादा है और शादियां भी हैं। हाँ जी। हो सकता है हॉल का एसी फेल हो जाता है कई बार इतनी बड़ी संख्या में, तो अपने को तकलीफ आ जाएगी। नहीं, जुलाई तय कर दिया जी हमने उसके लिए। हाँ जुलाई तय कर दीजिए, बहुत अच्छा लगेगा हम लोगों को सबको। हाँ जी भाई साहब, फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त भी अच्छा रहेगा। अगस्त में मौसम बहुत अच्छा रहेगा। भाई साहब लेट हो जाएगा बहुत, इसको करना 30 जून तक करने का विचार था। हाँ लेट हो जाएगा भाई साहब, साल पे 2 कार्यकारिणी करना जरूरी है अपने को। चलिए ठीक है। जुलाई का 15 ठीक रहेगा, जुलाई क्योंकि के जुलाई का ठीक रहेगा। 15 जुलाई के आसपास जो सैटरडे और संडे पड़ता हो उनको कर लीजिए, छुट्टी भी काम आ जाएंगी। इसमें दो चीज अच्छी हो जाएगी कि हमारा जो फाउंडेशन डे है, 10वां फाउंडेशन डे, वो हाँ। भी इसी के साथ मना लेंगे, जो हमारा जुलाई में आता है 6 जुलाई को। एक केक काट लेंगे ना जी वहां सब। हाँ जी, वही कह रहा हूँ, अपनी 10वीं बर्थडे मना लेंगे उस दिन। हाँ, एक 100 किलो का केक लगा लेंगे। ठीक है साहब। तो 10 किलो से क्या होना है, 10 × 10 100, तो 100 किलो का केक तो होना चाहिए इतने बड़े अध्यक्ष जी के लिए। ठीक बात है। हाँ ठीक है जी, ठीक साहब। थैंक यू सही साहब। थैंक यू साहब। महेश जी आप चर्चा आगे बढ़ाए। And so she's telling me what she's doing to lose weight. And I'm like, what? व्हाट्सएप के जरिए भेजना है। ये मैं व्हाट्सएप पे खोल के दिखा रहा हूँ आपको। दिखाई दे रहा है सर? व्हाट्सएप पे ये दिखाई दे रहा है? More people, in my opinion. आगे एक काम कर दो, मैं एक बार सबको म्यूट कर रहा हूँ। हाँ But only eat food when it's laid out. Yeah, but in summer, kind of go down funny. Different. हाँ महेश जी अनम्यूट करके आप चालू करें। हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है अभी? हाँ जी। अभी ये इस तरह से व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज जाएगा, जिसमें ऊपर लिखा हुआ है अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन IVF मेंबरशिप कंट्रीब्यूशन लाइफटाइम। फिर उसकी कंडीशंस लिखी हुई है 3 कि आपको आपकी एक तो फोटो अपलोड करनी है, आधार कार्ड अपलोड करना है, और आपको कोई भी दिक्कत आती है तो ये नंबर के ऊपर कांटेक्ट कर लेना। इस तरह 3 चीज लिखी हुई है इसके ऊपर। ये नीचे में लिंक दिया है व्हाट्सएप के अंदर, उसी के ऊपर लिंक पे क्लिक करेंगे तो ये व्हाट्सएप वहाँ पे मेंबरशिप फॉर्म पे पहुंच जाएगा। क्लिक जैसे मैंने अभी किया वैसे ये फॉर्म अपने आप ऐसे खुलेगा। ऊपर में जैसे अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन है, नीचे ज्वाइन अस फॉर ऑनलाइन IVF मेंबरशिप /डोनेशन लिखा हुआ है। ऑल द मार्क्ड, ये जो स्टार मार्क है ये वाले फील्ड भरना कंपलसरी है, और जिस फील्ड के ऊपर स्टार मार्क नहीं है वो ऑप्शनल है। तो यहाँ टॉप में लिखा हुआ है, तो किसी को भी आप लोग भेजेंगे तो बोल सकते हैं, वैसे लिखा हुआ भी है कि भी जो भी स्टार मार्क है उसको भरना कंपलसरी। अगर वो स्टार मार्क को नहीं भरेंगे तो ये फॉर्म आगे नहीं बढ़ेगा, सेव नहीं कर पाएंगे, पेमेंट नहीं कर पाएंगे। अभी सबसे पहले हम लोग दे रहे हैं चैप्टर स्टेट। हमारा जो IVF का चैप्टर है कौन से स्टेट का है, तो जैसे मैं इसमें स्टेट में जा रहा हूँ। अब यहाँ पे ये स्टेट्स के नाम दिए हम लोगों ने, ये सारे स्टेट्स के नाम डाल दिए। इसमें से कोई भी एक स्टेट को हमको सेलेक्ट करना है। आप ले लीजिए, महाराष्ट्र आपने लिया था तो एक बार महाराष्ट्र लेके चालू कर लें। जी भाई साहब।
ये मैंने महाराष्ट्र का स्टेट सेलेक्ट कर लिया। महाराष्ट्र में अब कौन कौन सी जगह है वो यहाँ पे राइट में दिखाई दे रही है। यहाँ पे ये जैसे सब जिले आ गए आपके। हाँ, ये जो महाराष्ट्र के जिले हैं जहाँ पे हम लोगों ने प्रपोज किए कि यहाँ पे कमेटी बनानी है, तो हम लोगों ने वही जगह का नाम यहाँ पे डाला हुआ है। बाय डिफॉल्ट अभी हम लोग सब डिस्ट्रिक्ट का नाम भी डाल सकते हैं, या जो भी प्रेसिडेंट जो डिस्ट्रिक्ट या जो भी चैप्टर का नाम देना चाहें वो भी दे सकते हैं। तो आपको उसमें से सिलेक्शन करने को मिलेगा। अगर किसी का नहीं आएगा तो जब तक इसमें बाय डिफॉल्ट सारे डिस्ट्रिक्ट के नाम ओपन रहेंगे। क्यों भाई साहब, ठीक है ना वो? हाँ, सारे डिस्ट्रिक्ट के नाम दे दें, स्टेट वाइज तो बेटर रहेगा। हाँ ठीक है। तो ये जैसे मैंने सोलापुर सेलेक्ट कर लिया, IVF MH महाराष्ट्र सोलापुर, महाराष्ट्र का सोलापुर डिस्ट्रिक्ट हो गया। नाउ अभी आता है आई विश टू एनरोल माई सेल्फ एज प्रोमोटर मेंबर, को प्रोमोटर मेंबर, चीफ पैटर्न मेंबर, जनरल मेंबर। इसमें हमने ये इस तरह के जितने भी हमारे विधान में 5 मेंबरशिप लिखा हुआ है, 500 लिखा है। अभी जैसे पहले में मैंने टिक कर दिया या दूसरे में टिक करता हूँ तो नीचे अमाउंट अपने आप बदल जाएगा। वो 6.5 लाख आ गया, तीसरे में जाता हूँ 2.5 लाख आ गया, चौथे में जाता हूँ 1 लाख आ गया, 5वें में जाता हूँ जनरल मेंबर में 2100 रुपये आ गया। एक हमारी वैश्य सारथी भी है 3 साल की, उसको कैसे लिखेंगे? भाई साहब, एक बार वैश्य सारथी को हमने चला के रोका है। आप जब बोलेंगे जब करेंगे, नहीं तो सब लोग सारथी में घुस जाएंगे। अपने जो मेंबर उनको बनने दे, थोड़े दिन बाद अपन उसको चालू कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए, पर्सनल। हाँ, तो इस तरह से हमको इसमें सिलेक्शन करना है। नाउ नेक्स्ट स्टेप है पर्सनल डिटेल्स। पर्सनल डिटेल्स में नाम, जेंडर, मेल है फीमेल है, मैरिटल स्टेटस, फादर्स नेम, ये चारों कंपलसरी है। खुद का नाम, पिताजी का नाम, मेल फीमेल, मैरिड अनमैरिड, या कोई से कहना ही नहीं चाहता मैं मैरिड अनमैरिड, वो भी एक हमने कॉलम डाल दिया है। ये चारों कंपलसरी है। तो इसमें से मान लीजिए मैं नेम में डालता हूँ कुछ भी यहाँ पे, तो यहाँ पे ABCD में ऐसे डाल रहा हूँ कुछ भी, या फादर्स नेम में ऐसे कुछ भी हमने डाल दिया। जेंडर मेल हो गया, फीमेल सेलेक्ट करना है सेलेक्ट कर सकते हैं, मेल सेलेक्ट करना है सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद मैरिटल में मैरिड अनमैरिड, इस तरह से तीनों में से जो भी सेलेक्ट करना है सेलेक्ट कर सकते हैं। नाउ नीचे ये चारों तो कंपलसरी है, खुद का नाम, पिताजी का नाम, जेंडर और मैरिटल स्टेटस, ये कंपलसरी। अभी नीचे के जो कॉलम है वो कोई भरे तो ठीक है, नहीं भरे तो ठीक है। हमको कोशिश करनी है कि सब लोग भरे, लेकिन मैंने इसमें कंपलसरी नहीं करवाया है। सेलेक्ट द क्वालिफिकेशन और एजुकेशन, उसकी जो क्वालिफिकेशन है उसका यहाँ पे है, जैसे वो दबाएगा उसको सारी क्वालिफिकेशन यहाँ मिलेगी। इनमें से जो भी उसको क्वालिफिकेशन चाहिए वो ले सकता है। मोर और लेस इसमें सारी क्वालिफिकेशन आ चुकी है, इसमें कोई ऐसा पेंडिंग नहीं रहा। सपोज मैंने PhD कर लिया तो PhD इसमें सिलेक्शन हो गया। सेलेक्ट वर्क कैटेगरी, अभी उसका वर्क कैटेगरी में हमने जो कैटेगराइज किया है, बिजनेस है या प्राइवेट सर्विस है या गवर्नमेंट सर्विस है या सेमी गवर्नमेंट सर्विस है या रिटायर्ड है या प्रोफेशनल है या हाउस वाइफ है, स्टूडेंट है, ये सारी इसमें से कोई न कोई व्यक्ति होगा ही। तो रिटायर का भी है ऑप्शन हमारे पास, या स्टूडेंट का भी है, हाउस वाइफ भी है, प्रोफेशनल भी है, इसमें से कोई भी उसको सेलेक्ट करना है। हमने बिजनेस कर दिया। डेजिग्नेशन, अब कोई चाहे कोई कंपनी में चेयरमैन है, कोई मैनेजिंग डायरेक्टर है, कोई पार्टनर है, तो लिख सकता है मेरे को ये डेजिग्नेशन अपने हाथ से लिख सकता है। डायरेक्टर लिखना है तो उसको डायरेक्टर लिख देगा, जो लिखना है लिख सकता है। फिर आता है फर्म और कंपनी का नाम, अगर उसकी कोई भी कंपनी है उसका नाम लिख सकता है। सपोज मैं लिखता हूँ मेरी कंपनी का नाम लिख दिया प्रथम है, कोई भी आप कंपनी का अपना नाम लिख सकते हैं। यहाँ तक जो भी भाई साहब समझ में नहीं आया है उसके लिए एक बार ओपन करना है। आवाज नहीं आ रही भाई साहब? आप चले अपने आगे बातचीत कर लेंगे एक बार। ठीक है। नेम ऑफ द हस्बैंड और वाइफ, स्पोर्ट्स का नाम लिखना है, ये इसमें लिखा हुआ है। यहाँ पे जो भी नाम लिखना है वो लिख सकते हैं अपना। इसके बाद में सेलेक्ट द वैश्य घटक। वैश्य घटक में हम लोगों ने जितने घटक है वो डालने की कोशिश की है, करीब 350 के आसपास होंगे। इसको मैं सेलेक्ट में जाता हूँ तो हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में लिखा हुआ है। जैसे अग्रवाल, महेश्वरी, खंडेलवाल, विजयवर्गीय, इस तरह से ये पूरी लिस्ट दी हुई है। इसमें जिसको जो सेलेक्ट करना है वो सेलेक्ट कर सकता है। ये कंपलसरी नहीं है लेकिन ऑप्शनल में डाला हुआ है। तो मैंने सपोज अग्रवाल सेलेक्ट कर दिया। नाउ गोत्र, गोत्र चाहे तो लिखें,
सपोज मेरे को बंसल लिखना है, मैंने बंसल लिख दिया, इस तरह से उसका गोत्र हो गया। अभी आते हैं डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ इज कंपलसरी। यहाँ पे डेट यहाँ से सेलेक्ट भी कर सकते हैं या डेट आप डाल भी सकते हैं। अगर किसी को 10 मई 2000 आज की डेट डाल रहा हूँ, 22 ही डालना है, डाल दिया हमने। डेट भी डाल सकते हैं यहाँ से। डेट ऑफ मैरिज यहाँ डाल सकते हैं, सिलेक्शन कर सकते हैं, डाल सकते हैं। स्पाउस की डेट ऑफ बर्थ डाल सकते हैं इसमें से। और पैन कार्ड, पैन कार्ड के लिए लिखा हम लोगों ने एंटर द पैन कार्ड टू गेट द ATG सर्टिफिकेट। अगर किसी को 2100 रुपये देना है और वो बोलता है मेरे को तो ATG की जरूरत ही नहीं है, तो नहीं चाहिए तो मत भरो पैन कार्ड। तो जो रसीद आएगी उसमें पैन कार्ड का नंबर नहीं आएगा। रसीद तो मिलेगी लेकिन पैन कार्ड नंबर नहीं आएगा। तो अगर पैन कार्ड डालेंगे तो सबके लिए अच्छा है, आप ATG में सर्टिफिकेट मिल जाएगा और वो आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं एड्रेस पे। एड्रेस में जैसे इसमें ऊपर इंडिया बाय डिफॉल्ट लिखा हुआ है, इसका हम लोगों ने एक प्रोविजन रखा है फॉरेन के लिए भी, इसके लिए इसमें इंडिया लिखा हुआ है। नाउ पिन कोड नंबर, सपोज मैं पिन कोड नंबर डालता हूँ यहाँ का, बोरीवली का मैंने यहाँ का पिन कोड डाल दिया, तो ये ऑटोमेटिक बोरीवली ईस्ट मुंबई महाराष्ट्र पकड़ के लाता है। आपको जो भी पिन कोड है इसमें डाल देना है। इसमें एक बात मैं क्लेरिफाई कर देना चाहता हूँ, इसमें करीब 19,000 पिन कोड, उसमें से करीब 100-150 पिन कोड नंबर ऐसे हैं जिसके कि हमको प्रॉपर सिटी नहीं मिली और उसमें कुछ गलतियां निकल सकती है। तो आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर किसी को कोई सिटी की गलती निकल जाए, कोई पर्टिकुलर प्लेस की, हम कोशिश करें कि उसको दुरुस्त कर दे, लेकिन वो पकड़ में नहीं आ रहा क्योंकि 19,000 है। 19,000 में से कुछ न कुछ कहीं पे हमने डाटा जहाँ से उठाए थे उसके अंदर कहीं गड़बड़ है। तो कोई जैसे पिन कोड नंबर चेंज हो गया उस लोकेशन का, अभी जैसे मेरे यहीं पे है तो हमारे यहाँ स्प्लिट ऑफ हो गया, 2 जगह स्प्लिट ऑफ हो गई जगह, तो 2 पिन कोड बन गए, ऐसा कुछ न कुछ हुआ। तो किसी के भी ध्यान में अगर पिन कोड का कोई इश्यू आता है वो तुरंत हमको बता दें, तुरंत उसको ठीक कर दिया जाएगा। तो पिन कोड नंबर डालते ही आपका पिन कोड से संबंधित डेस्टिनेशन आ गई, उसकी डिस्ट्रिक्ट आ गई और स्टेट आ गई। नेक्स्ट हाउस नंबर, हमको यहाँ पे जो खुद का घर का नंबर है वो डाल देना है, कुछ भी डालना है जो, और बिल्डिंग का नाम, अगर जो भी हमारा नाम है जितना भी है वो हमको डाल देना है, उसका जो भी एड्रेस है वो डाल देना है। कॉन्टैक्ट डिटेल, यहाँ पे हमको हमारा मोबाइल नंबर डालना है, जो मोबाइल नंबर डालेंगे वो ही मोबाइल नंबर पे आपको रिसिप्ट आने वाली है। तो ये मोबाइल नंबर कंपलसरी किया हुआ है, इसके ऊपर स्टार मार्क किया हुआ है, इसमें मोबाइल नंबर डालना जरूरी है। फोन नंबर विद STD कोड अगर किसी को डालना है तो दैट इज आल्सो ऑप्शनल। फोन नंबर, ईमेल आईडी इट इज आल्सो ऑप्शनल, अगर किसी की ईमेल आईडी डालनी है ईमेल आईडी डाल सकते हैं। नाउ द अटैचमेंट, यहाँ तक जितनी इंफॉर्मेशन भरी इसमें से केवल 4-5 फील्ड ऐसे हैं जो कि कंपलसरी है, बाकी सारे ऑप्शनल। अटैचमेंट में चूज द फाइल, अपलोड योर फोटो। आपके पास में जो भी फोटो है वो फोटो अगर गैलरी में पड़ी है मोबाइल में तो आप यहाँ पे गैलरी में से निकाल के सीधा अटैच कर सकते हैं, या सीधा मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे लिखा है चूज फाइल, चूज फाइल, और एक है नो फाइल चूजन, तो मैं चूज फाइल पे गया। यहाँ पे चूज फाइल पे जाते ही मेरे को ये डिक्शनरी, मेरी जो भी डायरेक्टरी वो दिखाई देगी कि भाई मेरे को यहाँ से फोटो लेनी है, तो मैं यहाँ से कोई भी मेरी एक फोटो ले सकता हूँ। अपलोड योर आधार कार्ड, यहाँ पे हमको आधार कार्ड, वैसा इस समय आधार कार्ड कंपलसरी किया हुआ है, आप बोलेंगे तो इसको ऑप्शनल कर देंगे। आधार कार्ड जरूरी आ रहे हैं सबके हमारे पास में रखे हैं, उससे वो एड्रेस की क्लियरिटी आ जाती है पूरी। चलो ठीक है, तो आधार कार्ड कंपलसरी है। इसमें ऑप्शन दोनों है, आप मोबाइल भी खोलेंगे तो ये मैं अभी लैपटॉप पे दिखा रहा हूँ, अगर किसी के पास फोटो रेडी नहीं है तो आप यहाँ से डायरेक्ट फोटो मोबाइल से खींच सकते हैं और वो अटैच हो जाएगी। अगर आधार कार्ड भी किसी के पास मोबाइल में सेव किया हुआ नहीं है, मोबाइल कार्ड को अपने मोबाइल के सामने दिखाएं, वो फोटो खींच के डाल देगा। ऑन द स्पॉट भी फोटो खींच सकते हैं और आपकी गैलरी में से भी लगा सकते हैं। तीसरा, अपलोड योर स्पाउस फोटो, अगर किसी को स्पाउस का ऊपर यस किया हुआ है तो ये फोटो यहाँ पे कंपलसरी हो जाएगी, अगर मैरिड किया हुआ है वहाँ पे तो उसका फोटो यहाँ पे लगाना है। इतना हमारा भरने के बाद में हमको नीचे लिखा हुआ आई एग्री करके जो भी दबाना है। इसके बाद रजिस्टर योर सेल्फ,
यहाँ से मेरे को दबा देना है, ये मेरा फॉर्म पूरा भर गया। अगर इसमें कंपल्सरी फील्ड नहीं भरे हैं तो बोलेगा सेल्फ इमेज इज रिक्वायर्ड, ये लिखा हुआ है। मैंने उस समय मेरी इमेज लगाई थी लेकिन मैंने उसको सेव नहीं किया, तो ये जो भी वहाँ पे डिस्क्रिपेंसी है उसको लाल अक्षर पे दिखाता है कि भाई आपने ये कंपल्सरी फील्ड को पूरा नहीं किया है। आपको ये फॉर्म वापस खोल देगा, फिर उस कंपल्सरी फील्ड के ऊपर वापस जाके आपको वो लगाना है। अभी यहाँ पे जैसे ही रजिस्टर योर सेल्फ करेंगे हम यहाँ से सीधे रीडायरेक्ट हो जाएंगे। एक बार ये फोटो लगा देता हूँ मैं। वो डबल क्लिक करने से फोटो लगी है। अभी इसके बाद में रजिस्टर फॉर्म पे जाता हूँ, फिर भी ये वापस ऊपर आ रहा है, इसका मतलब कहीं गड़बड़ है। सेल्फ इमेज इज रिक्वायर्ड। आपने नाम कुछ और भरा है, फोटो पे कुछ और नाम लिखा हुआ आ रहा है ना। आपने फोटो तो डाली है महेश गुप्ता की, और उसमें फोटो पे लिखा होता है ना महेश गुप्ता। एक मिनट फॉर्म देख लूं, मैंने पहले शुरू में ऐसे ही भर दिया था, एक बार देख लेता हूँ। जनरल मेंबर यहाँ अरे तू याद तो बोलना ही पड़ेगा। डेट ऑफ मैरिज भी नहीं आई पूरी। डेट नहीं भरा। कौन सी, या तो फिर फैंसी तो करूँ कौन। अरे पर तो ये है ना कि तुम स्पेशल जा आपकी इमेज आपकी नहीं आ रही है। नहीं, स्पाउस की इमेज भी डालनी पड़ेगी जी। पैन कार्ड नहीं डाला तो क्या नाम से ये नहीं डाला ना। आधार नहीं डाला। ये तो ठीक है, सेल्फ इमेज तो ठीक है। जो स्पाउस की भी नहीं डाली आपने। वो हाईलाइट स्पाउस की इमेज डाल। स्पाउस में भी खुद के लगा के अगर चालू करो ना आगे। हाँ चलो ठीक है, खुद के लगा दो आप। आपको फोटो लगा दीजिए साहब स्पाउस को। हमारे डॉक्टर राम जी भी एक्सपर्ट हैं आईटी के। सर नमस्ते सर। गुड इवनिंग। नमस्ते। नो इट वोंट कम। यहाँ निकल गई है। Sir, same photo you upload for spouse also. अपलोड किया है वो। I don't know, सेल्फ इमेज इज रिक्वायर्ड, सेल्फ फोटो तो लगा है मैंने। आधार कार्ड लग गया ना 609 तो आ गया। ये रह गया ऊपर वो डेट ऑफ स्पाउस की डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ स्पाउस की रह गई शायद महेश जी। हाँ डेट ऑफ बर्थ स्पाउस की रह गई, विक्रांत बोल रहा है। इसको कंपल्सरी फील्ड से निकाल दीजिए ना, डेट ऑफ स्पाउस की डेट ऑफ बर्थ भाई साहब, उसकी कंपल्सन वो कंपल्सरी नहीं है। हाँ तो फिर तो रुकना नहीं चाहिए अगर कंपल्सरी नहीं नहीं है तो। जीतू ये सेल्फ इमेज इज रिक्वायर्ड अटक रहा है, क्या चक्कर हो रहा है मेरा? ये लैपटॉप पे खोला है मैंने, ओपन कर। इमेज चाहिए ना उसको। सेल्फ इमेज डाल दिया मैंने।
आ गया आ गया अब आ गया। हो गया ठीक है। हाँ जी, यहाँ पे ये सॉरी, ये इसमें पता नहीं क्यों स्लो चल रहा था, क्या हो रहा था। तो ये कार्ड नंबर यहाँ पे पूछ रहा है, या जो भी आपको पेमेंट मोड करना है, पेमेंट मोड यहाँ से क्रेडिट, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट, कैश कार्ड, यूपीआई, ये ऑप्शंस है पेमेंट के। यूपीआई में अपन आईबीएफ का दे देंगे यूपीआई नंबर। भाई साहब अपन ने पूरा ईज बस का चलने दीजिए, आप ईज बस का चलने दीजिए, ठीक ईज बस से चलने दो उसका, वो बैंक से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो अब यहाँ से जो भी पेमेंट करेंगे, ये पेमेंट यहाँ से हमको, मेरे को 2100 रुपये देना है, ये दे करके पेमेंट हो जाएगा, ठीक है। अभी इसकी मैं रसीद, ये पेमेंट करूंगा तो मेरा पेमेंट चला जाएगा, मैं रसीद आपको दूसरे को दिखाता हूँ। ये रसीद आएगी, जैसे ही पेमेंट करेंगे आपके पास व्हाट्सएप पे एक मैसेज आएगा। अभी ये सज्जन की किसी की आई थी मेरे पास रसीद, ये मैं दिखाता हूँ आपको। ये इसने 6 तारीख को किया है, 6 मई को। तो यहाँ पे अपन ने ऊपर लिखा हुआ है ये अपनी रसीद आएगी, अंतर्राष्ट्रीय रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह, एटीजी का सर्टिफिकेट नंबर वगैरह सब कुछ है। हमको रसीद नहीं दिख रही है, रसीद नहीं दिख रही है। वेबसाइट बंद कर दो, इसको बंद कर दें आप, उसको रसीद को दिखा दें फिर। हाँ मेरे ख्याल से वो डबल हो गया, सही बोल। अभी हाँ रसीद आ गई, अब आ गई है। तो यहाँ इंटरनेशनल वेस्ट फेडरेशन, उसकी सोसाइटी रजिस्ट्रेशन नंबर, पैन कार्ड नंबर, हमारा एटीजी का सर्टिफिकेट, उसकी पूरी डिटेल है। दोबारा किसी को और एटीजी सर्टिफिकेट पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसमें सब कुछ डाला हुआ है। इसका नाम डोनर्स रिसिप्ट कॉर्पस फंड हमने डाला है टेक्निकल वजह से। रिसिप्ट नंबर है, आईवीएफ जो भी हमको डाला है। यहाँ पे डेट आ गई, रिसीव्ड विद थैंक्स फ्रॉम मेसर सो रुपी, जितना वर्ड है, थ्रू ऑनलाइन पेमेंट व डोनेशन फॉर मेंबर्स फ्रॉम मेंबर एज कंट्रीब्यूशन फॉर कॉर्पस। आईवीएफ चैप्टर, जो मैंने चैप्टर का सेलेक्ट किया था उसका नाम आएगा यहाँ पे। आईवीएफ एमएच बोरीवली मैंने सेलेक्ट किया था, वो नाम यहाँ पे आएगा। मोबाइल नंबर आएंगे उसकी डेट ऑफ बर्थ आएगी, एड्रेस आएगा, जो भी हम लोगों ने भरा था उसका एड्रेस आएगा। थैंकिंग यू अंतर्राष्ट्रीय विश्व महासम्मेलन, दिस इज कंप्यूटराइज जनरेटेड रिसिप्ट, सिग्नेचर नोट रिक्वायर्ड, the validity of this receipt is subject to realization and approved by the management। मतलब पैसा अकाउंट में आएगा तो ही इसकी वैलिडिटी होगी, और मैनेजमेंट अप्रूव कर देगा किसी का मेंबरशिप तो ही ये अप्रूव मानी जाएगी, नहीं तो नहीं मानी जाएगी। उसके बाद हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस दिल्ली का एड्रेस है, जो भी इंफॉर्मेशन उसकी वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन है, मोबाइल नंबर वगैरह। इस तरह से हमारी रसीद आएगी। ये रसीद सबको जो फ़ोन नंबर डाल रहे हैं उसको व्हाट्सएप उसको मैसेज पे जा रही है, एसएमएस के थ्रू। एसएमएस में एक लिंक रहता है, उसको जैसे उसको क्लिक करेंगे ये रसीद सामने आ जाएगी, उसको प्रिंट करना है, सेव करना है, जो भी करना है। इस तरह से ये रसीद है। अभी इस तरह का इसमें से कोई क्वेश्चन है तो पहले उसको डिस्कस। ये जो पेमेंट करेगा सीधा गेटवे के थ्रू दिल्ली ऑफिस आईवीएफ में आ जाएगा पैसा? जी हाँ, आपके पास अभी पेमेंट आए भी होंगे भाई साहब? मैं बाहर था, आगे वो जरूर आपने भेजा तो जरूर आए होंगे। हो गया ऑलरेडी। हाँ जी, इसमें मेरा कुछ सजेशन है महेश जी। भाई जी इसको ऑफ कर ले, स्क्रीन को, फिर बात कर ले चर्चा सबसे। हाँ बोलिए दिनेश जी, आप बोले प्लीज। मैं महेश जी इसमें 2 चीजें चाह रहा था। हाँ। एक तो क्या है कि जैसे आपको मालूम है कि अब हम सीएसआर फंड भी ले सकते हैं। हाँ। तो उसका भी कहीं हमें, जैसे आपने कॉर्पोरेट फंड तो डाल दिया, हाँ। लेकिन खुल्लम खुल्ला लिखें कि अगर कोई सीएसआर देना चाह रहा है तो वो क्लिक कर दे, फिर बाकी हम उससे चर्चा कर लेंगे कि कितना देना चाह रहा है, कैसे देना चाह रहा है, क्या डॉक्यूमेंट चाहिए उसको। दिनेश जी ये अपना चल रहा है मेंबरशिप के लिए। नहीं, मान लो डोनेशन भी तो मांग रहे हैं ना जी इसमें हम। नहीं डोनेशन नहीं मांग रहे हम, खाली मेंबरशिप का आ रहा है इसमें। डोनेशन कॉलम भी है एप्लीकेशन में, सबसे पहले है कॉलम मेंबरशिप ऑब्लिक डोनेशन है एप्लीकेशन में। हाँ हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर आप। इसमें क्या है कि हमारे जो बाइलाज है उसके हिसाब से कर रहा है, अदरवाइज सर्टिफिकेट नहीं दिखाएगा, इसलिए वो कंपल्सरी है। अच्छा, दूसरी बात इसमें क्या था प्रधान जी? हाँ बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ कि इसको फिर अप्रूव कैसे करेंगे हम? मान लीजिए उसने पैसा भी दे दिया, सब कुछ दे दिया, और फिर अगर मान लो अप्रूव नहीं हुआ, नॉन वैश्य अगर कोई मेंबर बन गया तो हमारे पास है ना डिटेल है ना, उसको रिवर्स कर दिए, हम पैसा वापस कर सकते हैं उसका।
नहीं तो कुछ और इसका इजी सिस्टम हो सकता है ना, क्योंकि ये ना हो कि कोई नॉन वैश्य बढ़ जाए और पता लगे कि फिर वो आरक्षण वालों ने कब्जा कर लिया इस पे। नहीं, वो अपन रिफंड कर देंगे ना पैसा, अपने पास है सिस्टम, बात हुई थी महेश जी से। हाँ, वी कैन रिफंड बैक द मनी। महेश जी एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा मैं कि इसके अंदर जैसे आपने उसी में हम नहीं ब्लॉक कर सकते, जैसे आपने 360 वर्टिकल दिए हैं, जो दिनेश जी की बात है ना, हाँ। उससे मैं इत्तेफाक कर रहा हूँ। 360 वर्टिकल अगर वो खंडेलवाल दबा देता है और खंडेलवाल नहीं है, तो आपका रिकॉग्निशन कैसे, क्या जन आधार कार्ड से लिंक कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे इसको, आधार कार्ड इसमें डाल रहे हैं, नहीं डाल रहे हैं, तो उसमें ऐसा नहीं हो सकता कि वो सेंस कर ले अपने हिसाब से नाम को, या उसने खंडेलवाल दबाया, नहीं हो पाएगा ना, वो रीड नहीं कर पाएगा। समझ गया। तो हम ऐसा मान के चलते हैं कि अगर कोई खंडेलवाल लिख रहा है तो डीम टू एज्यूम कि खंडेलवाल ही है वो, है ना। इसमें क्या है, उसमें जाए उसकी तहकीकात, हमको इंस्पेक्टर तो है नहीं। नहीं, आधार कार्ड आएगा ना उसका हमारे पास में, आधार कार्ड आएगा तो हम रिकॉग्नाइज कर लेंगे उसको, बस। इसमें वैसा मैं आपको एक बार पहले क्लेरिफाई कर देता हूँ कैसे होगा ये, उसके बाद फिर आप जो भी पूछना चाहे, चाहे आंध्र प्रदेश से पूछना चाहे। सर 1 मिनट में खाली एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये इसमें हम लोग जो एक रेस्ट्रिक्शन लगा सकते थे वो ये था कि सपोज अपन लोग इस समय 32 लोग अभी जो मीटिंग में है, ये 32 लोगों का मैं नाम नंबर उसमें डाल देता हूँ और उसको बोलते हैं रेफरेंस अपन। तो कोई भी आदमी उस रेफरेंस के थ्रू आएगा, सेलेक्ट करेगा, और जो नया मेंबर बनता जाएगा उसका रेफरेंस ऑटोमेटिक क्रिएट होता जाएगा। तो हमारे ऑलरेडी जो रिकॉग्नाइज्ड पर्सन है उनके नंबर हम उसमें डाल सकते हैं। हम लोगों ने रेफरेंस का पहले कर चुके हैं आईबीएफ रिलीफ फंड के अंदर, लेकिन उसको कॉम्प्लिकेशन नहीं करना था, सिंप्लीफाई रखना था, इसकी वजह से उस चीज को अपन ने अवॉइड किया। अगर करना है लेटर ऑन अपन को ये मालूम पड़ता है कि नहीं कुछ अनड्यू एडवांटेज ले रहे हैं समाज के लोग, गलत लोग आ रहे हैं, अपन उस चीज को वापस रोक के रूप में लगा सकते हैं। उसके अलावा एक कदम और भी कर सकते हैं कि सपोज मेरा किसी ने रेफरेंस डाल दिया और मैं तो उसको जानता ही नहीं, क्योंकि जो गलत काम कर रहा है वो रेफरेंस किसी का भी डाल सकता है। हम कैसे बोलेंगे उसने सही रेफरेंस डाला, किसको पता है। तो उसमें हमारे पास एक चीज और है कि अगर उसने मेरा रेफरेंस डाला है तो वो जितनी भी मेरे रेफरेंस के थ्रू रोज की रोज जितनी भी मेंबरशिप आएगी, मैं रोज या पीरियडिकली 2 दिन 4 दिन में मेरे को पूरा मालूम पड़ेगा कि मेरे पास में मेरे नाम से इतने लोगों ने फॉर्म भरा है। मैं अगर उनको जानता हूँ तो ओके करूंगा, नहीं जानता हूँ तो डिक्लाइन कर सकता हूँ। ये ऑप्शंस हमारे पास सारे ओपन है, जब चाहिएगा जब हम लगा देंगे। अभी सब कुछ उसकी जगह महेश जी एक चीज बहुत अच्छी रहेगी, अगर हम डिक्लेरेशन डाल दें कि अगर कोई भी जानकारी उसने गलत दी है तो ये माना जाएगा कि उसके पूरे अधिकार हमारे पास सुरक्षित है, हम उसको बताएंगे भी नहीं और वो फॉरफिट हो जाए। वो अगर डिक्लेरेशन फॉर्म में चलता रहे तो आगे में बताने की भी जरूरत नहीं है उसको। ये बेटर रहेगा। लाल बिल्कुल अच्छा सजेशन है। अगर कोई एक डिक्लेरेशन उससे ले लेते हैं कि हर फॉर्म में लिखा हुआ है पूरा राइट प्रधान के पास सुरक्षित है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर राम जी आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? So far we discussed about गलत एप्लीकेशन है ना, एक कॉपी स्टेट प्रेसिडेंट को भी भेजना अच्छा होगा और आप टेम्पररी मेंबरशिप दे दो, स्टेट प्रेसिडेंट कंफर्म के बाद फाइनल मेंबरशिप दे देंगे। एक आइडिया है। दूसरा है आप मोबाइल नंबर लिखा, मोबाइल नंबर के साथ कंट्री कोड भी रख दो साहब, because ours is international. Suppose Dubai say somebody is filling the application, mobile number, Dubai number, country code is a must. And the third one is if some foreigner is filling, that is same Gatak, if he is not having any Aadhaar card, so when you make it compulsory, how abroad people can become members? These are my doubts. Dr. Ramji, I will answer this question. For the international chapters, we will be forming a separate OPs with them. Because we don't have the foreign fund collection permission from Government of India, so we are not taking any funds from our international chapters. They are making payment from India only. Okay. हाँ. उसके लिए हम लोगों ने सबसे पहले टॉप में इंडिया ही लिखा हुआ है सर। हाँ। हार्ड कोड है। और किसी बंधु का कोई क्वेश्चन इसमें?
नहीं प्रधान जी, सिर्फ मेरा वही क्वेश्चन रह गया, जैसे अपनी चर्चा हुई थी कि हम अप्रूवल करेंगे, जो महेश जी बता रहे हैं वो तो बड़ा लंबा प्रोसीजर है। नहीं वो ठीक है, मैं उसके अलावा ऑप्शन नहीं है दिनेश जी। कोई अगर अपने पास आते हैं, अपने पास कोई भी आएंगे, उसको स्क्रूटनी कर लेंगे, किसी का नॉन वेज आएगा तो पैसा रिजेक्ट करके वापस कर देंगे। बस बस यही सिंपल तो यही रखता है सर। और कभी अपवाद कोई बहुत ज्यादा नहीं कि बहुत ज्यादा लोगों को ऐसा करेंगे तो उसको फिर अपन कोई देखेंगे दूसरा रास्ता उसको डालने का कोशिश करेंगे उसमें। ठीक, फॉर्म को भी जितना सिंपल बना के चलो उतना अच्छा रहेगा। हाँ नहीं सिंपल ही बनाना चाहिए। या फिर एक इसमें अगर चाहे तो ये जो स्टेट प्रेसिडेंट के अप्रूवल के लिए जो बात कर रहे थे, ये भी एक अच्छा सजेशन है। अगर स्टेट प्रेसिडेंट से लेना है तो एक रिपोर्ट उनको चले जाएगी, उनके अप्रूवल। हम रिपोर्ट भेजेंगे दिनेश जी, पर आज जैसे बताता हूँ हमारे दिल्ली के अध्यक्ष जी को या हमारे जयपुर के बैठे डीडी अग्रवाल जी बैठे हैं, जयपुर में किसी ने फॉर्म भर दिया, जरूरी थोड़ी कि वहां पे जयपुर में इतनी पॉपुलेशन को जानते हो। नहीं आज महाराष्ट्र में अगर किसी ने शोलापुर से फॉर्म भर दिया तो आप भी उसको ऑथेंटिकेट नहीं कर पाएंगे। नहीं अशोक जी, प्राइमा फेसी तो उसका वेरिफिकेशन हो ही जाएगा ना। कोई एप्लीकेशन अपने बैंगलोर में या कहीं भी आता है, अभी मोटा मोटी आदमी हम भेजेंगे प्रेसिडेंट के पास तो इन्फॉर्मेशन जाएगी, पर उससे मेरा ये कहना है, हम इतना विचार ना करें। एक डिक्लेरेशन लाइन हमेशा लिखी है उसके नीचे, कभी भी कोई भी पूरा अधिकार सुरक्षित है प्रधान के पास। तो कभी भी कोई ऐसे सब्जेक्ट आते हैं, 1 लाख फॉर्म भर जाते हैं, उसमें 1000 आते हैं, तो ऑलरेडी वो डिक्लेरेशन भर चुका है, ठीक है, वो मान चुका है, राजीव जी काम हो जाएगा ठीक हमारा। है। हमें मेंबरशिप को बढ़ावा देना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, अभी दिमाग नहीं लगाना चाहिए। But this membership knowledge, state president should have it, no? All the details will go to the president weekly. Weekly. Yeah. It will go to all the president on week-to-week basis. Why, sir? When press the submit button, one copy can directly go to state president so that your office work can be reduced. Why you have to segregate again, send it? But when you submit the button, I think it is possible to send a copy to the state president. There ends the matter, you know. If the state president is having any doubt, he can come back to you. That's my idea. Maybe wrong or right. मैं इसी देखिए अगर पॉसिबल है तो उसको विचार करिए, ऐसा हो जाएगा। एक्चुअली एक बात मुझे बोलनी थी। हेलो Sir, you did it in Google Forms? No. It's a program. It's a software. Then it is possible even to send it to the state president. It's not a big issue. कोई बिग इशू नहीं है उसका। वैसा उसमें एक काम करेंगे हम लोग, हर एक प्रेसिडेंट को एक अलग से दे देंगे, जब भी उसको चाहिए जितने पीरियड का उनको देखना अपना जो निकालना है अपनी तरफ से। सेंटर की तरफ से एक चले जाएगा, भैया 8 दिन या 15 दिन का टाइम है, उसके बाद में आप कोई ऑब्जेक्ट नहीं करो, जो करना कर दो तुरंत। मतलब उसको सिर्फ देखने के राइट रहेंगे ना महेश जी? ओनली देखना, और कुछ नहीं कर सकते। हाँ बस ठीक है, देखना है करना है वो कर सकता है। महेश जी एक बात इसमें पूछना था हमको। हेलो हाँ हेलो हाँ जी हेलो आप बोलिए एक बात पूछना था। हेलो अग्रवाल जी, हेलो। इसमें जो आपने मैंडेटरी जो लिखा है उसमें मैंने हाँ ध्रुवदास बोल रहा हूँ मैं ये कह रहा हूँ महेश जी। हेलो हाँ जी बोलिए सर। हाँ मैं ये कह रहा हूँ इसमें जो मैंडेटरी में आपने लिखा है कि कोई अग्रवाल है, खंडेलवाल है या माहेश्वरी है, ये लिखना आवश्यक नहीं है, ये मैंडेटरी है। सर आपका नेट स्लो है सर, आवाज नहीं आ रहा पूरा। ये आपने मैंडेटरी नहीं किया इसको। हेलो हाँ जी हेलो, घटक मैंडेटरी नहीं लिखा, पूछ रहे हैं। हेलो हेलो मैंडेटरी नहीं होती। हेलो जो भी है
अशोक जी, हाँ प्रेसिडेंट साहब, बोलिए। हेलो। हम लोगों को शायद आपकी आवाज आ रही है, आपको आवाज नहीं आ रही है। हेलो गोविंद जी, आपकी आवाज आ रही है, आप बोलिए। महेश जी, महेश जी आप एक काम करिए, अब कि वैश्य घटक को मैंडेटरी कर दीजिए। मेरा एक सोचना है प्लीज। महेश जी, महेश घटक को मैंडेटरी करना है ऐसा बोल रहे हैं आप? हाँ अशोक जी, मेरा सोचना है हाँ करके ये ऐप डेवलप किया, इसको चालू कर रही है, उसके बाद कोई प्रॉब्लम होगी तो आप सेटल कर सकते हैं, और ये सारे राइट्स आईवीएफ दिल्ली को रहेंगे, उसमें कौन सी दिक्कत है किसी को रिएक्शन की? इसको चालू करेंगे तो बड़ी सुविधा होगी, मेरे को लगता है काम करने में। ठीक कह रहे हैं आप। एक सुझाव मेरा भी भाई साहब इसमें। हाँ बोलिए साहब, सुरेंद्र जी बोलिए आप। मैं बीच में आउट हो गया था इसमें। बस एक्चुअली क्या है, मैं ये सोच रहा था जो आधार कार्ड कंपलसरी करें उसकी जगह कोई भी एनी आइडेंटिफिकेशन हो जाए, वेदर पासपोर्ट, लाइसेंस और कोई भी, क्योंकि आधार कार्ड हर एक के पास, जो बाहर कोई विदेश में बैठा है कहीं और है तो आपका आइडेंटिफिकेशन चाहिए ना। मैं तो लाइसेंस हो, पासपोर्ट हो या और एनी अदर थिंग, अगर वो पॉसिबल है तो वो उसमें ऐड कर दें। हेलो एड्रेस के अशोक जी, लिए तो अशोक जी, महेश जी। हाँ जी सर मैं हीरामणि बोल रहा हूँ। जी जी, एक तो घटक जो है वो कंपलसरी होना चाहिए, मैंडेटरी होना चाहिए, ठीक है भाई साहब। और आधार कार्ड भी मैंडेटरी होना चाहिए, क्योंकि आधार कार्ड से अगर आप लिंक खोलोगे तो आपको कंफर्म हो जाएगा कि नाम क्या है एप्लीकेंट का। इसलिए आधार कार्ड ही रखा गया है। हाँ, आधार कार्ड ही रखो, कोई पासपोर्ट या दूसरा तीसरा रखने का कोई मतलब नहीं बनता। नहीं, वैसे भी ये इंडियन लोगों के लिए ही है, फॉरेन वाले के लिए थोड़ा डिफरेंट होने वाला है। तो इंडिया में मेरे ख्याल से ऐसा होना बहुत कम चांस होंगे कि किसी के पास आधार कार्ड नहीं हो। अभी तो करीब करीब सब जगह हो चुका है। ऐसे जैसे असम में आधार कार्ड नहीं है तो वहां कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, बाकी सब जगह तो ठीक है। कहाँ पे नहीं है सर? असम असम में। अच्छा, असम में नहीं, तो वहाँ पे आसाम के लिए कुछ कर देंगे या तो देखिए। ऐसा है जी, जहाँ कहीं प्रॉब्लम आएगी तो मॉडिफाई करते चलेंगे। ठीक है, ठीक है। गोविंद जी की बात बिल्कुल ठीक है, इसको चालू करें, फिर कोई प्रॉब्लम आएगी तो उसको मॉडिफाई कर लेंगे। और बताओ, मैं आपको आधार कार्ड की जगह किसी ने कोई कागज भी स्कैन करके डाल दिया तो किसको पता लगता है? कंप्यूटर थोड़ी जाने का क्या है। बात है। वाह जी वाह। अभी आपने स्पाउस में अपनी फोटो लगा दी तो कंप्यूटर को थोड़ी पता है कि मैनेजर अपनी फोटो लगाई है क्या। करने में कुछ भी कर सकते हैं। नहीं, वैसे भी धारा 307 लगी है ना, ये उसमें तो ये सारी दोनों चीजें फोटो जो है सेव कर आधार सकते हैं। कार्ड से कंफर्म हो जाएंगी। जब आधार कार्ड का लिंक खोलोगे तो आदमी पूरी अपनी डिटेल आ जाएगी विद फोटोग्राफ। उसके साथ आप मतलब के वो पता लग जाएगा कि भाई सही फोटो लगाई है कि नहीं लगाई है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और थोड़ा हम लोग करेंगे, महीना 15 दिन तो स्क्रूटनी करेंगे दिल्ली ऑफिस में बैठ के। मेरे बात मालूम पड़ेगा क्या क्या दिक्कत है, आप मालिक को फिर ठीक कर लीजिएगा। मैं भी साथ में ही सही आपके को स्टार्ट होने दीजिए प्लीज। ठीक है सर, एक बार शुरू होगा तो जी इसको आप इसके फाइनल फिनिशिंग करके हम इसको नेक्स्ट वीक लॉन्चिंग कर देंगे ऑफिशियल। हाँ, तो एक बार ट्रायल डाल दो सर। ट्रायल के लिए डाल देंगे इसको, आप कल से ऑन कर दो। ऑन ही है, अभी कर लो भले ही, चालू है। अच्छा ठीक है ना, ऑन है तो जो एडवाइस आई है आप उसको ठीक कर लीजिए, उसके बाद में ट्रायल के लिए डालिए। ठीक है ना महेश जी, अपन इसको अच्छा ठीक है, वैसे अपन बात करके कर देंगे। ठीक है। अरे महेश जी बहुत जबरदस्त बना है, आप इसको बढ़ाइए और जो डे बाय डे की प्रॉब्लम आएगी उसको रेक्टिफाई करते जाइए। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे कुछ न कुछ आएगी प्रॉब्लम तो होता जाएगा रेक्टिफाई। हाँ बिल्कुल। आधार के अलावा कोई भी एडवाइस जाए, आधार के अलावा दूसरा कोई आईडी नहीं चलेगा, मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि कोई दूसरा आईडी ऑथेंटिक नहीं है। ठीक है साहब, और कोई सुझाव साहब? अपना कांतिलाल मेहता जी भी बैठे हैं। कांतिलाल जी नमस्कार भाई साहब, मैं बोल रहा था कि जैसे अपन 362 जो घटक है, हाँ, वो घटक अपन ने फाइनल कर दिया कि ये घटक है। हाँ। अभी मैं एग्जांपल मेरा देता हूँ। जैसे आपने जैन घटक ले लिया। हाँ, जैन घटक के अंदर जैसे ही मैंने आधार कार्ड डाला तो आधार कार्ड के अंदर मेरा नाम लिखा हुआ है कांतिलाल मेहता। हाँ, वो एक्सेप्ट करेगा? हाँ हाँ ले लेगा वो। ठीक है, वो आधार कार्ड को रीड नहीं कर सकता, पढ़ नहीं सकता कंप्यूटर।
वो मिलान नहीं कर पाएगा, बराबर, वो खाली फोटो की तरह काम आएगा। जो ऑफिस में बैठे हैं दिल्ली में, उनको उसका प्रिंट आउट निकाल के आधार कार्ड से मिलाना पड़ेगा कि बराबर है कि नहीं है। कैसे हो? अभी उसके अंदर एक गोत्र का भी अपन ने कॉलम डाला हुआ है, अगर उन्होंने गोत्र सही लिखा है तो ठीक है, नहीं तो अंदाज लगाना पड़ेगा चेक करने वाले को, भैया ये जैन के अंदर ये गोत्र होते हैं। मतलब यदि कोई बाद में एडिट करना चाहे तो कर सकते हैं ना? एडिट के लिए आपको हेड ऑफिस बात करना पड़ेगा, वहीं एडिट होगा। एडिटिंग कोई भी अलाउ नहीं हो पाएगी, वैसा बहुत क्लियर बोल रहा हूँ, क्योंकि हम सॉफ्टवेयर में जाके एडिट करेंगे तो पूरा सॉफ्टवेयर पे होगा नहीं तो हेड ऑफिस में एप्लीकेशन है कि यहीं पे एडिट होगा। हाँ, बस वहीं पे आप। ये क्या है, कभी कोई घटक या नाम में कोई गलती हो जाती है और बाद में बोलेगा मैं एडिट करना है, प्रिंट होगी, रीप्रिंट कर सकते हो, लेकिन रेक्टिफिकेशन हो गया, प्रिंट नहीं हो पाएगी। पेमेंट गया उसके बाद नहीं हो सकता, क्योंकि सब जगह रिकॉर्ड चढ़ जाता है ना, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। बाद में रेक्टिफिकेशन के लिए एप्लीकेशन डालो, वहां से हेड ऑफिस आपको रिप्लाई करेगा। तो हेड ऑफिस से हो जाएगा। हाँ, और कोई इसमें सजेशन? बस महेश जी बहुत अच्छा बनाया है, बस आप इसको चालू करो, जो भी प्रॉब्लम आएगी वो सामने आगे उसको रेक्टिफाई होता जाएगा। ठीक है भाई साहब, जो हम लोग स्टार्ट करें इमीडिएटली और थोड़ा फ्लेक्सिबल रहे शुरू में, जैसे जैसे आगे होगा देखते हैं। हाँ बिल्कुल। अब ये सेकंड पार्ट में थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ रिपोर्ट्स के बारे में। अभी हम लोगों को इसको जो भी स्टेट प्रेसिडेंट है उसको डिस्ट्रिक्ट वाइज रिपोर्ट जाएगी, किस डिस्ट्रिक्ट में कितने लोगों ने कौन सी मेंबर बने। इस डिस्ट्रिक्ट में सपोज एक राजस्थान डिस्ट्रिक्ट में मान लीजिए 33 राजस्थान डिस्ट्रिक्ट है, तो 33 जिलों के नाम जाएंगे स्टेट प्रेसिडेंट ऑफ राजस्थान को। 33 जिलों में इस पीरियड में मतलब एक दिन भी हो सकता है, 15 दिन भी लिख सकते हो, जो भी आपको चाहिए उस पीरियड में। सपोज जयपुर में या जोधपुर में 300 के इतने मेंबर बने, 1 लाख के इतने बने, 6 लाख के इतने बने, ऐसे उसको नंबर्स जाएंगे। स्टेट प्रेसिडेंट होता है, जो भी रिपोर्ट है सिंगल पेज की आएगी स्टेट प्रेसिडेंट के पास। अभी नीचे के जो चैप्टर हैं, एक ही स्टेट के नीचे डिस्ट्रिक्ट्स है, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को उसकी नाम वाइज लिस्ट आएगी। चैप्टर के अंदर इतने लोगों ने उसका नाम सहित पूरा एड्रेस, उसका मोबाइल नंबर और कौन सा मेंबर बना वो भी आएगा। अब अगर इसकी जरूरत स्टेट को भी पड़ेगी बाय द वे, तो वो आप मेरे को बता देना, फिर स्टेट के लिए भी हम लोग उसको बनाएंगे। भाई साहब आपकी आवाज बंद है। गिरीश जी आप कुछ बोलना चाहते हैं? गिरीश मित्तल जी, हमारे दिल्ली के जनरल सेक्रेटरी। हाँ भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी। मैं ये कह रहा था, जो अभी सुझाव आया था ना कि स्टेट को भी जानी चाहिए रिपोर्ट, तो जैसी फॉर्म अगर फिल होता है तो वो अगर वो मेल स्टेट के ईमेल आईडी पे भी आ जाए तो वो उसको तुरंत वो चेक भी कर सकता है। ठीक है ना, वो नोट कर लिया हमने, उसको इम्प्लीमेंट करवाते हैं। वी हैव नोटेड गिरीश जी, वी हैव नोटेड जी। और कुछ सुझाव आपका? ठीक है भाई जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर। और एक सजेशन था इसमें, जितने भी चैप्टर हैं, जितने भी प्रेसिडेंट हैं, उनके प्रेसिडेंट के नाम और फोटो हमको चाहिए। जैसे ही चाहते हैं, जैसे फॉर्म के ऊपर डिस्प्ले होगी, जब भी कोई फॉर्म भर रहा है उस समय संबंधित प्रेसिडेंट का नाम और नंबर डिस्प्ले होगा, जिससे उसको ये मालूम पड़े कि मैं किस प्रेसिडेंट के चैप्टर के अंदर मेरा मेंबरशिप फॉर्म भर रहा हूँ। जहाँ पे हमारे अभी चैप्टर के प्रेसिडेंट नहीं बने, कोई कोई डिस्ट्रिक्ट में उसका ब्लैंक रहेगा और वहाँ पे मेंबर बनते जाएंगे। नाम नंबर अपने पास है हेड ऑफिस में, वो नाम और फोटो हमको चाहिए विद चैप्टर नाम नहीं है वो मंगवानी है, और वो हमको मेल पे भेजनी है, व्हाट्सएप पे नहीं चाहिए, मेल पे। और बढ़िया फोटो चाहिए, क्योंकि व्हाट्सएप पे वो उसका पिक्सल कम हो जाता है, फोटो अच्छी नहीं आती। मैं करवाता हूँ भाई जी, इसको सारे प्रेसिडेंट से रिक्वेस्ट भेज देता हूँ। और यहाँ पे उपस्थित जितने प्रेसिडेंट है सबसे निवेदन है कि आप अपनी और अपने जिले अध्यक्षों की सबको अपनी फोटो जो है मेल के द्वारा हमको सेंट्रल ऑफिस भिजवा दें, इसी का महेश जी को फॉरवर्ड कर दें। बैठेंगे आराम से। और कुछ सुझाव किसी का इस पॉइंट को लेकर के?
मैं मेरे को आता है वो सब करना। आप एक बार आओ घर पे, मैं कर दूंगा 5 मिनट। बढ़िया है जी। हाँ, मेरे को आता है वो करना सर। हेलो। हाँ जी। हाँ, मेरे को 2-3 बात इस मामले के अलावा और 2-3 बात कहनी है। हाँ बोलिए जी, बोलिए प्लीज। 2-3 ऐसा है, एक तो जो अपने जो एओपी है उसके विषय में राजस्थान में एओपी का तो हो गया, लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट एओपी है, डिस्ट्रिक्ट में जो लोग हैं वो एक एक आदमी अगर सेंट्रल में भेजेगा तो वो क्या राजस्थान से डायरेक्ट कनेक्ट नहीं हो सकता है क्या एओपी में? नहीं, वो सेंटर से ही एओपी बनेगी, सबकी राजस्थान रिकमेंड करेगा उसको। नहीं, राजस्थान तो रिकमेंड करेगा, लेकिन हाँ। ऐसा कोई सिस्टम नहीं हो सकता क्या कि राजस्थान का एओपी सोसाइटी एक्ट में सेंटर रजिस्टर्ड है, वो बना सकता है एओपी। अच्छा। हाँ जी। दूसरा मेरा पॉइंट है, जो हमारी आईवीएफ की जो सेंट्रल वेबसाइट बनी हुई है, हाँ जी, इसमें हर स्टेट को एक्सेस मिलना चाहिए, जिससे स्टेट एक्टिविटीज को वेबसाइट पर हम लोग फीड कर सकें। क्योंकि नहीं, क्या इसमें हो रहा है, समस्या ये आ रही थी, मैं आपको बता रहा हूँ, पहले चर्चा हुई थी कि हमको अगर आप मटेरियल भेज देंगे हम लोड कर देंगे साथ साथ विद इन 2 आवर्स। हमको पता रहना चाहिए कि हमारी इंटरनेशनल वेबसाइट के ऊपर क्या लोड हो रहा है। पहले पास में एक्सपीरियंस थोड़ा खराब रहा है, इसीलिए हमने सारे स्टेट्स को एक्सेस डायरेक्ट नहीं दिया। हमारा स्टेट ये चाहता है कि एक्सेस हमको डायरेक्ट मिले, हमारी मान लीजिए जो भी एक्टिविटीज हो हम उसको डायरेक्ट लोड कर सकें। वो ठीक है, पर पिछली बार हुआ था हमारा एक्सपीरियंस खराब रहा, कुछ बातें अनवांटेड लोड अनलोड डिबेट्स अनलोड हो गए आपस में प्रेसिडेंट्स की और वहां पे लोकल उनके, तो हम नहीं चाहते कि वो बातें फिर नेशनल लेवल पे जाएं, इसीलिए हमने डायरेक्ट एक्सेस रोक दिया कि आप फिल्टर करके हम आगे बढ़ा देंगे उसको। तीसरी एक बात और है कि हमारे आईवीएफ के ऊपर में जो मेंबरशिप है वो केवल 1500-2000 दिखा रहा है, जबकि राजस्थान से ही हमारे कम से कम 4-5 हजार मेंबर हैं। तो आपने तो आप देखिए, मैंने आपसे पर्सनली भी चर्चा की थी और सब बताया था कि जो मेंबर्स पुराने जिनकी फीस डायरेक्टली हमारे पास नहीं आई, ये 2 डाटा गलत चढ़ गया था, 3000 का, उसको हम रेक्टिफाई कर रहे हैं। और राजस्थान जब तक जो है मैंने, इससे क्या होता है हमारा पुअर शो दिखता है, इसलिए मेरा सुझाव ये है कि मेंबरशिप अभी हम जब तक हमारी एक जो है अच्छी मेंबरशिप नहीं हो जाए तब तक हम मेंबरशिप का जो है वहां पर शो ही नहीं करें। हम 1500-2000 आदमियों का शो करते हैं तो वो ठीक नहीं लगता है। ठीक है ना जी, वो नोट कर लेते हैं, आगे से नहीं दिखाएंगे उसको, क्योंकि जब तक हमारी क्योंकि राजस्थान से मुझे अच्छे से ध्यान है 4-5 हजार मेंबर तो राजस्थान के हैं, 1100-2100 के जो बने थे वो बने थे। आपको भी पता है कि उनके डिटेल्स अभी हमारे पास कुछ दिन पहले आई है, वो भी आधी अधूरी आई है, हम उनको रेगुलराइज करने में लगे हुए हैं। आपको भी पूरी जानकारी है कि वो राजस्थान के लोग मेंबर्स क्यों नहीं बन पाए। इवन जैसे बंबई के भी महेश डीसी गुप्ता जी ने भी कुछ दिन पहले हमको 800-900 पुराने मेंबर्स की लिस्ट भेजी है। तो ये जो पुराने मेंबर्स जो अडॉप्टेड रहे हैं उनकी लिस्ट आ रही है, उनको रेगुलराइज कर रहे हैं हम सबको धीरे धीरे। ठीक है, वो जरूरी है, क्योंकि हमारी नहीं, वो कर देंगे वो हम कर रहे हैं, उसको पूरा हेड ऑफिस लगा हुआ है रेगुलराइज करके उसको करने के लिए। अच्छी मेंबरशिप हमारी दिखनी चाहिए, इतना बड़ा संगठन है हमारा, तो उसकी मेंबरशिप अच्छी दिखनी चाहिए। जरूर जी जरूर। अब ये ड्राइव चालू कर रहे हैं, इसमें सबकी मेंबरशिप, सबसे रिक्वेस्ट है हर प्रदेश अपना एक टारगेट सेट करे और अपना टारगेट लेकर के बताए कि मैं हर महीने कम से कम 1000 मेंबर हर स्टेट जोड़ना चाहिए। ये जब तक अपन मतलब सेंटर की जिम्मेदारी नहीं तो स्टेट की जिम्मेदारी मेंबरशिप ड्राइव करना और मेंबर्स को जोड़ना। जैसे दिल्ली प्रदेश ने अभी कुछ दिन पहले अस्तित्व मतलब उन्होंने शपथ ली, सब कुछ करा और इमीडिएटली एक चीफ पैटर्न और 2-3 पैटर्न मेंबर बना दिए उन्होंने, नरेश जी और उनकी टीम ने मिलकर के, नरेश जी, गिरीश जी, उनकी जो महिला अध्यक्ष है उनको 3 लोगों ने मिलकर के 4 लोगों को जोड़ दिया तुरंत साथ साथ। ऐसे अगर सब प्रेसिडेंट वर्किंग करेंगे तो जरूर मेंबरशिप अच्छी संख्या में हमारे पास हो जाएगी सब। अच्छा भाई साहब, एक लास्ट बात मेरे को और बोलना था। हेलो, हाँ बोलिए। मैं बोल रहा था अभी जैसे हम सब लोग सब स्टेट के सारे डिस्ट्रिक्ट डाल रहे हैं। हाँ जी। अभी जिस स्टेट में जिस डिस्ट्रिक्ट के कोई प्रेसिडेंट नहीं है उसकी रिपोर्ट कौन देखेगा? वो स्टेट प्रेसिडेंट देखेंगे। हाँ, तो बस वो पॉइंट एक नोट करने लायक है। हाँ। स्टेट
प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी रहेगी, कहीं पर भी कोई भी डिस्ट्रिक्ट में अगर कोई मेंबर बनता है तो उसका ध्यान रखना है जहाँ पे कि वो डिस्ट्रिक्ट नहीं, स्टेट प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी रहेगी उस स्टेट की, जिला अध्यक्ष को तो उसको एंडोर्स करेगा, बाकी स्टेट प्रेसिडेंट उसका रहेगा जिम्मेदार मेंबरशिप क्लियर करने के लिए। बाय डिफॉल्ट अपन सारे डिस्ट्रिक्ट डाल रहे हैं। हाँ, अभी किसी के पास में एक ही डिस्ट्रिक्ट में 2 भी हो सकते हैं, चैप्टर अलग अलग प्रेसिडेंट भी हो सकते हैं, मे बी पॉसिबल, तो वो हमको अलग से इतला कर देंगे तो उसका हम नंबर अलग से डाल देंगे उसको। ठीक है ना? ठीक है साहब, 7:30 बज रहे हैं, 1.5 घंटा हो गया। हमको किसी और बंधु को कुछ बोलना है तो हाथ उठाएं भी, अगर किसी को कुछ कहना है तो। शंकर मित्तल जी, आप बोलना चाहते हैं? झारखंड से बोलिए, अनम्यूट करिए शंकर मित्तल जी, अनम्यूट करिए पहले। शंकर जी अनम्यूट करिए पहले। डॉक्टर राम जी आप बोलिए प्लीज। Thank you for the opportunity. I am very happy to inform you that AP State, we are launching our website on 15th evening, Sunday evening. Our AP State IVF का website. और दूसरा बात क्या है, 15th evening as a community service, we are keeping 20 community refrigerators worth of about 8 to 10 lakhs in Visakhapatnam city. These 2 projects we are doing it on 15th. I'm happy to share with you all. Thanks for the opportunity given. ये बंधुओं जो आंध्र प्रदेश यूनिट कर रही है डीप फ्रीजर सिटी में रखने का, उसकी डिटेल ये है कि जिसके पास जो खाना बचा हुआ है प्रॉपर पैक करके प्लास्टिक की थैली कंटेनर में वहां ले जाके दे देंगे और डीप फ्रीजर में रख देंगे, और जिस किसी को जरूरत हो वो उसमें से खाना उठा के ले सकता है। इससे हमारा खाना वेस्ट भी नहीं होगा और जो नीडी है उस तक अपना पहुंच जाएगा। ये बड़ी अच्छी है कि इनकी सोच से प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है। आई कांग्रेचुलेट यू डॉक्टर राम जी एंड योर टीम फॉर दिस वंडरफुल प्रोजेक्ट। Thank you very much, sir. Sir, I'll be grateful if you give your link to our website in IVF All India website. If you can provide a link, if somebody clicks on the link, AP website. That can be done. That can be done. We'll provide a link so they can go to the AP website. That can be done. Thank you very much. Thank you. शंकर मित्तल जी आप कुछ बोलना चाहते हैं क्या? हाँ सर, मेरा ये कहना था सर कि ये जो हम लोगों ने अभी चर्चा की है कि इसका ऑथेंटिक कौन करेगा कि ये सही व्यक्ति है या नहीं है या ये बोकस है, तो इसके लिए एक मेरा सुझाव था, जैसे प्रदेश अध्यक्ष को ये भेजा जाता है, प्रदेश अध्यक्ष उस व्यक्ति के मोबाइल नंबर पे स्वतः बात करके उसका कंफर्मेशन लेगा, फिर वो आपको सूचित करेगा। तो इससे क्या है कि उस व्यक्ति का सब कुछ डाटा मालूम पड़ जाता है कि के लिए फॉर्म फिलअप किया, आपका क्या नाम है, क्या है, वो ऑथेंटिक हो जाएगा और फिर एचओ को वो खबर करने से मेंबरशिप श्योर हो जानी चाहिए। ठीक है, ये एक मेरा सुझाव था। शंकर मित्तल जी उस पर चर्चा हो चुकी है, शायद आपने ध्यान नहीं दिया, फिर भी अशोक जी इसका आगे जो भी होगा ना नोट करके जो भी बेस्ट होगा करेंगे। Mr. Seshadri, anything you have to say from Tamil Nadu side? Mr. Seshadri? Yes, sir. I just went through the presentation of Mahesh Gupta ji. It is excellent. Nothing to find fault, and it is apt. Very nice, sir. He has covered everything, almost everything. So I request all the president that they should now fix up the targets, tighten their belts, and see that every day from the state members start joining the IVF now. Now, once the app is launched, we have to organize a membership drive month, whether it is June, July, or August, whatever it is. We should have membership drive, a proper planning to be done, and within 1 month we should see to it that at least we reach at least 1 lakh of members. Fine. दूसरा ऐसा था कि जितने हमारे प्रदेश के ऑफिस बेयरर्स हैं, हमारे कार्यकारिणी के सदस्य हैं, स्टेट के, जिला के, सबके, दे हैव टू बी अ मेंबर ऑफ IVF नाउ। वो ऑथेंटिकेट हमारे स्टेट प्रेसिडेंट्स करके देंगे
कि जो जितने भी हमारे अधिकारी कार्यकारिणी में सदस्य बने हैं वो IVF के मेंबर होने चाहिए। ठीक है साहब, बहुत बहुत धन्यवाद सबका। और जुलाई में हम लोग कार्यकारिणी में वृंदावन में फिजिकल मीटिंग करेंगे, सबको स्पाउस के साथ बुलाएंगे, सो डेट कि इट्स अ बिग गैदरिंग और अच्छा एक कार्यक्रम। राजीव मित्तल जी और हमारे दिल्ली के जो हमारे अध्यक्ष हैं नरेश जी के सबके साथ मिलकर के एक सुंदर कार्यक्रम का हम आयोजन करेंगे यूपी टीम के साथ में मिलकर के, और अच्छा कार्यक्रम बनाए। मिथिलेश जी भी बैठी हैं, यूपी से हमारी अध्यक्षा हैं, वहां पर एक अच्छा सा कार्यक्रम हम वृंदावन में बनाएंगे। एनीथिंग एल्स बिफोर वी क्लोज द मीटिंग? ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद सबको, शुभकामनाएं, नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार।